Assalamu alaikum, Khawateen Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। आज हमारे पास जो ड्रामे हैं उसके बारे में हम बात शुरू करते। यार मेरे से दूसरी बार नहीं हो रहा ना नहीं हो रहा। हमने इतने जोश इतने बलबले के साथ एक रिकॉर्डिंग की, कितना 45 मिनट की रिकॉर्डिंग की, इतना प्यार आप लोगों को भेजा इंट्रो में, इतने एक एक बंदे का नाम लेके उसका शुक्रिया अदा किया, एक एक कमेंट का जवाब दिया, एक एक लाइक को अप्रिशिएट किया, प्यार भेजा, प्यार रिसीव किया। आप लोगों ने इतना प्यार भेजा, हमने 2-4 आंसू भी बहाए और फिर हमारी जो कार्ड था मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। कोई बात नहीं हसन, और जोश डालें इस रिकॉर्डिंग में। बहुत बिटवीन दैट मेमोरी कार्ड एंड दिस मेमोरी कार्ड समहाउ देयर इज अ फ्लाई दैट हैज कम इनटू द इक्वेशन। बहुत रेयर होता है कभी कि मिड रिकॉर्डिंग हमारा मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए, तो ये दिस वाज वन ऑफ दोज ओकेजन्स अनफॉर्चुनेटली राइट आफ्टर ऑल द लव दैट यू हैव सेंट टू अस। और मैंने और आमना ने पूरा एक आप लोगों के शुक्रिया अदा करने के ऊपर पूरा एक रिकॉर्ड किया था, समझ लें सेगमेंट, जिसमें हमने बताया था कि कितने आपके, बल्कि मैं दोबारा अब हो सकता है कि बढ़ गए हूँ, डेटा का आदमी हूँ ना मैं, डेटा एनालिसिस आपका कुछ कर रहा था, तो हमारी जो वो वीडियो ऑन द स्पॉट वाली वीडियो है उस पे है कमेंट्स कम कैसे हो गए 30,000 नहीं, कमेंट कम नहीं हो सकते। 30,000 उसके ऊपर व्यूज हैं और उसके ऊपर 700 के करीब कोई कमेंट्स हैं, और 700 में से कोई 650 कमेंट्स वर अबाउट यू वांटिंग अस टू कंटिन्यू। तो 300 कमेंट्स वाला जो रूल था आपका वो हो गया फुलफिल? वो हो गया, और जैसे कि हमने पहली रिकॉर्डिंग में हर कमेंट पे लाइक्स भी थी, तो चले वो मैं दोबारा पढ़ूंगा, मल्टीफोल्ड वो मल्टीप्लाई हो गया। वो मैं दोबारा, क्योंकि शाउट आउट देना आपको जरूरी है, आप सब लोगों को आपका प्यार, उसको शाउट आउट दिए बगैर हम रह नहीं सकते। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा आमना कि जो टॉप कमेंट है हमारी उस वीडियो पे उर्वा शफीक का, उन्होंने लिखा द इंट्रोज आर अ वाइब, आई फील लाइक आई एम लिसनिंग टू माई बेस्टीज हु आर रिकनेक्टिंग एंड शेयरिंग लाइफ अपडेट्स एंड आई एम लिसनिंग टू देम। इस पे 472 माशाल्लाह लाइक्स हैं। और जवेरिया नईम 1663 उन्होंने लिखा वी लव योर इंट्रोज हसन एंड आमना, योर वीडियोज आर इनकम्प्लीट विदाउट द इंट्रो एंड लाइट हार्टेड बैंटर, दोज हु डोंट लाइक द इंट्रोज कैन सिंपली स्किप देम। इसके ऊपर 325 लाइक्स। तो स्किप का ऑप्शन है आप लोगों के पास, बहुत प्यार से। कई लोगों को नहीं देखनी इंट्रो, सो विद ऑल रिस्पेक्ट आप स्किप ना करें। मेरे ख्याल है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लगा अजीब लग रहा है ना रिपीट करना, बात नहीं, लगा के चाय बनाने चले जाएं। जब तक आप चाय बना के वापस आएंगे, लंबी चाय होनी चाहिए क्योंकि इंट्रो लंबे होते हैं, उस वक्त तक इंट्रो खत्म हो चुका होगा। अच्छा, बाकी भी जो इंट्रो के लिए जो कह रहे हैं लोग, उनके 300 लाइक्स हैं, किसी के 250 हैं, 200 हैं, तो इतना सारा प्यार जो आपने भेजा उसके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। यू मेड आवर डे, यू मेड अस सो हैप्पी। और मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं कल कमेंट सेक्शन में गया, मैंने लोगों से गपशप भी की, थोड़ी शरारतें भी की, हंसी मजाक भी। हाँ, आप भी आमना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में, पास ही है, हाँ करते हैं इसका, बड़ी कमीनी सी मक्खी है, बहुत कमीनी मक्खी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है वो कमेंट सेक्शन में जाएं और आप भी लोगों से बात करें। मैं करती हूँ। नहीं कर रही हैं आप यार, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, आज की वीडियो पे मैं कर, आज की वीडियो में आपने, अगर खुदा ना खासा ये भी ना कार्ड करप्ट हो गया, नहीं यार, कार्ड करप्ट होने की बात तो मैं नहीं करूंगी, कार्ड करप्ट होने की बात ना करें यार। दिल पे मेरे ना छुरियां चली, लेकिन हाँ, जो हमने पिछला मैंने इंट्रो नहीं, उसकी छोड़ने बात है, लोगों को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने तो किया ना, अजीब लगता है। कोई बात नहीं, लोगों को तो नहीं पता। किसी ने यार 20-20 टेक देते हैं एक सीन की, आप एक स्टार हैं, एक टीवी स्टार हैं। ये आपने सच बात की। हाँ। बहुत ही क्यूट किसी ने कमेंट किया था कि कैन यू प्लीज, फॉर दोज पीपल हु वांट टू स्किप योर इंट्रोज, कैन यू प्लीज टेल देम हाउ टू स्किप द इंट्रोज। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूंगी, प्यारी जो भी बच्ची का जो भी था, खातून थी, ये मुझे याद है, कर्सर होता है, उसको लेके उस पर क्लिक करके ड्रैग करें। एक तो ये तरीका है, एक है कि आप जब देख रहे हो तो डबल टैप करके 10-10 सेकंड आगे जाता है, ये ना करें बिकॉज फिर आप लगे रहेंगे और फिर आप और गालियाँ हमें निकालेंगे क्योंकि इंट्रो लंबे होते हैं। बेस्ट ये है कि आप ऑन करके चाय बनाना चाहिए। नहीं, अगर आपने स्किप करना और आपको स्किप करना नहीं आता, तो जैसे आमना ने कहा कि एक तो टैप टैप कर सकते हैं, कर्सर को आगे कर सकते हैं। अगर आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं तो रिमोट पे जिस कर्सर के साथ आप
वो कैसे, आप टीवी वाला कैसे समझाऊं, वो बस जो कर्सर एरो को, होता है, एरो को लेके उसको जाए, नीचे जो बार बनी होती है, उस बार पे, रेड बार पे, टॉगल पे आप थोड़ा सा आगे क्लिक करेंगे तो वो आगे हो जाएगा। मैं जेन्युइनली, मुझे लगता है कि शायद किसी को नहीं पता नहीं पता होगा, ऑब्वियसली कोई कि झूठ तो नहीं स्किप बोल कैसे। रहा। मैं वैसे, हमारे टाइम स्टैम्प्स होते हैं वैसे, हाँ हाँ, क्यों नहीं हर होता, दफा होते हैं। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि किसी को क्यों नहीं पता होगा कि स्किप कैसे। हो सकता है ना पता हो। मैं सोचती हूँ अम्मी को अगर मैं कहूँ तो उनको भी ना पता हो स्किप करना, लेकिन उनको फिर यूट्यूब लगाना भी ना आए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना हाँ, आए। तो फिर जिसको कमेंट करना आ रहा है उसको स्किप करना सीख लें आप, स्किप करना सीख लें, इतना मुश्किल क्योंकि नहीं है। जितने लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इल बी अनफेयर कि हम उनकी बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो तो इंट्रो हमारा सुनते और देखते ही सिर्फ इंट्रो हैं, वो बाकी ड्रामों के रिव्यू नहीं देखते। तो ये अब उनका प्यार है हमारे लिए। और जो लोग ये चाहते हैं कि वो हम इंट्रो ना करें, फिर वो ले आए इतने सारे कमेंट्स, ऐसे है ना। अब 600 लाने पड़ेंगे, है ना, नहीं ना, छोड़ 600 एक्सीड करने पड़ेंगे कि ना करें इंट्रो, तो फिर हम रुकेंगे। फिर 1200 वो लाने पड़ेंगे फिर जो लाने पड़ेगा। नहीं, इंट्रो हम जारी नहीं, रखेंगे, इंट्रो हम हमें जारी। खुद भी मजा आता है इंट्रो करने में। और पिछला जो इंट्रो था उसमें हमने कई दफा ड्रामों से ज्यादा मजा आता है इंट्रो करने में। पिछला जो इंट्रो था उसमें हमने कराची की सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों पे बात की थी। उसको तो छोड़ दें, सड़कों को तो छोड़ दें, सड़कों के दवा ऊपर, करें पुलों के सड़कों पे। ऊपर, वो अगले बार बात कर लेंगे हॉट बाइट्स में। बट आप कुछ कहना चाहती हो और इस इंट्रो में, क्योंकि आप ये इंट्रो में करना, लेकिन यार नजर लग गई इंट्रो को, मुझे समझ नहीं आ रही। नजर से याद आया, हाँ, मैंने आपसे पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने रोना रोया, मैंने आपसे पूछा आप बिल देते हैं? हाँ, गैस आपने कहा देते हैं आप। हाँ, मैंने कहा आपने गैस का गैस वाली स्टोरी सुनाई, गैस वाली स्टोरी आपने, मैंने कहा आपको गैस का बिल आप देते हैं? तो फिर उस पे आपने एक, मैंने कहा यार हमने गैस तो आ ही नहीं रही, गैस नहीं आ रही तो क्या, नहीं वाकई नहीं आ रही गैस, नहीं आ रही ना, फिर मैंने नहीं अब ये ना करे ना मैंने ये तूने यार तुम्हारी गैस आ रही है, नहीं तुम्हारी गैस आ रही है, नहीं, और उस इंशरा बैठी हुई थी वो अब चली गई है, उसकी भी गैस नहीं आ रही। यार आप गैस को ना नजर लगाए मेरी। यार आप बताएं ना, आप जो बात बता रही थी। बात बताने की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लगे, बहुत बहुत शुक्रिया सुई गैस डिपार्टमेंट का कि यहाँ पे गैस आती है, एक पूरे दिन के लिए आती है, ऐसा नहीं है कि आती जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थू 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 थू, नजर ना लगे, सुबह आती है रात को जाती है, और रात को जब जाती है तो गीजर इतना गर्म कर जाती है कि अगर आप रात को भी नहाएं तो इतना गर्म पानी निकलता है गैस से कि धुएं निकलते हैं और पानी सुबह में तक से। नहीं सुबह तक नहीं, अगर आप 2 बजे के बाद नहाएं फिर नहीं ठंडा गर्म पानी मिलता। क्यों, अगर कोई नहाया नहीं है तो गैस गीजर में है क्यों नहीं? गीजर ठंडा होना शुरू हो जाएगा ना, जब गीजर बंद हो जाएगा तो उसके अंदर पानी कूल होना शुरू हो जाएगा इस मौसम में, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैस आती है। लेकिन आप अगर बिल देते हैं तो गैस का कितना बिल आपका, 2-3 हज़ार इतना ही लाइन का रेंट है, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा भी इतना ही आ रहा था पिछले महीने तक, दिसंबर के महीने में 22,000 रुपया मेरा गैस का बिल आया है। और मेरी अपील थी जो मैं रिपीट करूंगी कि अगर अच्छा मुझे कह रही है रिपीट मत बोलो, खुद आप बार बार कह रही हैं रिपीट करूंगी। मैं अपील करूंगी कि अगर कोई सुई गैस डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड हमारा कोई व्यूअर है, प्लीज़ मुझे बताएं मैं इसको कैसे फिक्स करूं, बिकॉज ऑब्वियसली हम कोई गैस बेच तो नहीं रहे यहाँ पे कि इतना बिल आए, दिस डजंट मेक सेंस। मैंने फ़ोन किया, कंप्लेन की, उन्होंने कहा जी आपके यूनिट इंक्रीज हो गए हैं कंजप्शन। मैंने कहा इतने कैसे यूनिट, इतने कैसे एग्जैक्टली कैसे? 4 दिन मेहमान आए हैं मेरे घर, लेकिन चूल्हा वही चल रहा था, गीजर एक ही है जो जल रहा है, तो गैस किधर गई भाई? कैसे यूनिट बढ़े, 22,000 कैसे आ गया? लेकिन नजर ना लगे, थू 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 गैस आती रहे। कहने का मकसद ये है कि लोगों के घर पे गैस नहीं आ रही, इनके घर पे माशाल्लाह 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 इतनी आ रही है कि इनका बिल ट्रिपल हो गया। उन्होंने कहा बाकी जगह तो हम गैस नहीं दे रहे, जहाँ दे रहे हैं वहाँ बिल वहाँ बिलिंग ज्यादा कर दो। ऐसा भी हो सकता है। वैसे क्या किया आपने पिछले 2 दिन हसन? मैंने आमना आपको याद किया। यार आप छोड़े, मैं इंट्रो में नई चीज पेश करती हूँ। हाँ कुछ नया लाए वेडनेसडे के लिए अब आप क्या करेंगे यार? नए बहुत इतने सारे ड्रामे शुरू हो रहे हैं। क्या ड्रामे शुरू हो रहे हैं? बहुत शुरू हो रहे हैं अभी, तो हम देखते हैं, प्लेस ही कर रहे हैं ना। केस नंबर 9 कल खत्म हुआ है, जो हम रिव्यू नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन ये है कि केस नंबर 9 खत्म हुआ है, उसको रिप्लेस करेगा एक ड्रामा। पामाल खत्म हुआ है, उसको नहीं तो हम कर ही रहे थे ना पहले भी वेडनेसडे का स्लॉट कंटेंट। और बाय द वे दिल ढूंढता है खत्म हो गया है, उसकी लास्ट एपिसोड थी, जबकि हमने सोचा था हम शायद कैच अप कर लें, बिकॉज अपेरेंटली ज़ारा ने छोड़ दिया। तो वहीं पे खत्म हो गए। पता नहीं, मैंने नहीं देखी आखिरी केस, लेकिन देख लेते हैं श्योर देख लेते हैं। हम आपके लिए कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे और आपके लिए इस वीकेंड मैं लेकिन देखूंगी अपने गिल्टी वॉच एमिली इन पेरिस का नया सीजन,
और ब्रिजिटन का नया सीजन, दोनों मैंने नहीं देखे अभी, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। मैंने नाइव्स आउट देखी नई वाली, कैसी है? मुझे इतनी बकवास। खास नहीं लगी। उसकी नाइव्स आउट में आई थिंक वो बड़ा मैटर करता है कि वेयर इट्स सेट। तो वो जो पूरा उसका जो जो प्रेमिस था ना, द वेयर इट्स सेट, वो आई कुडंट रियली कनेक्ट विद इट। आई जस्ट फाउंड इट टू बी अ बिट बोरिंग, द सेटिंग। ओके ओके। नजर लगाने पे बात हो रही है तो मैं थू 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 नजर पहले उतार के टच वर्ड अल्लाह नजर ना लगे, नजर ना लगे। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम विद सनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मूसा जो है वो न्यूयॉर्क वापस चला गया, ही इज लैंडेड टू -1 टेम्परेचर। ओह जमा यार, हुआ है कराची में भी बहुत सर्दी है इस वक्त। -1 ही है, बहुत सर्दी है 21 कराची में भी, बहुत सर्दी है यार। हाँ जी। फील्स लाइक 18 है भाई। Feels like नहीं 21, फील्स हाँ। लाइक कल 8-9 था। ओए 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 तो भाई anyway -1 feels like -21, like it's really cold. तो but Sania is here. यार तुसी भी बहुत ही छड्डू हो। -1 फील्स लाइक -21, -21, चलो -11 -5-6-7 पे चली जाए, -21 पे ले गई यार अच्छा, आमना। ठीक है ना, whatever. लेकिन सनिया इज हियर, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सनिया के साथ, और हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। कल हमने एक ट्रैक किया क्रॉस कराची ट्रैक, जिसपे मैं 3 बजे घर से निकली और रात 9-9:30 बजे वापस आई। अब आप पूछेंगे क्या किया आप? मैंने ज़िंदगी में नहीं, मुझे पता आपने क्या किया। आपको पता नहीं क्या किया, लेकिन फॉर एवरीबडीज एंटरटेनमेंट पहले मैं गई ज़ैनब चुटानी के पास, उनसे मैंने 2 वेलवेट के टॉप बनवाए क्योंकि अभी सर्दी है। फिर आप गई नोमी अंसारी के पास? नहीं, फिर मैंने सनिया को पिक किया। फिर मैंने सनिया को पिक किया, फिर नोमी अंसारी के पास गए। उनके पास सेल लगी हुई थी उस पे, सैंपल साइजेस पे। अच्छा, अब आपने सुन लिए तो बताएं, फिर आप बता दें। अब तो आप लोगों ने ट्राई आउट किए बहुत सारे सैंपल्स, एंड बिकॉज आप सनिया, लोगों ने नहीं, सनिया ने ट्राई बिकॉज सनिया फिट्स दैट साइज, मॉडल साइज। बताने की बात ये थी कि जो साड़ी का ब्लाउज या जो 1 लाख रुपए का था, वो 10-10 हजार जो नॉर्मल, मैं बात ही नहीं करती फिर। आपने मेरी सारी बात ही खराब कर दी। आप कर लें अपनी सड़कों की बातें। अच्छा, आप बात नहीं, आप करें, प्लीज कंटिन्यू। जो ब्लाउज या जो कमीज लाख से ऊपर की ओरिजिनल प्राइस हो, they are available for like 10, 12, 20,000. Fantastic sale. If you fit the size, then you should pick up the blouse. That's good. You know. फिर हम सानिया मस्कतिया के पास गए, वहाँ पे ऑल्ट्रेशंस हमने कराई, और फिर लास्ट स्टॉप था हमारा प्लाजा, जहाँ पे मैंने 1,500 हज़ार की शर्ट्स खरीदी और वो सिलने भी दे दी। आई एम रियली हैप्पी। प्राउड ऑफ यू। मैंने सोचा है, बिकॉज व्हेन आई वाज लुकिंग बैक एट मेरी पूरी 2025 की तस्वीरें, मैंने इतने कपड़े रिपीट किए हैं कि मुझे खुद को शर्म आ रही थी। मैं तो रिपीट ही करता हूँ यार, आपको पता ही नहीं चलता आप रिपीट करते हैं। क्यों? पता नहीं, आप सब एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप रिपीट करते हैं। तो मैंने रिपीट कर के कुछ, मैंने कहा यार मुझे खुद शर्म आ रही है, नीड टू रिटायर दीज क्लोथ्स नाउ। तो What do you do when you retire I put clothes? them away and then I take them out after a few years to wear. So you don't retire them. Retire them for a few You years. suspend them. Suspended. हाँ, इसमें से suspended कर दिया उनको। तो वो कुछ तो दे, जो है नॉन स्पेसिफिक कपड़े होते हैं वो मैं दे देती हूँ, मगर जो मुझे बहुत डिजाइन्स पसंद हो, स्पेसिफिक कपड़ों का, नॉन स्पेसिफिक का तो प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिक कपड़ों का प्रॉब्लम ये, वो आप रिपीट नहीं कर सकते। यार मैं एक सर्टन रंग और पैटर्न की अगर शर्ट हो आपकी, एक मैंने की है, लेकिन बहुत रेपिटेशंस भी की हैं, हो जाती हैं। जैसे सादी वाइट ब्लैक हो, वो पता नहीं चलता। लेकिन मेरा ये, अब जैसे ये वाली शर्ट है, मैं रोज अगर ये पहन के आऊँ, आप, मेरा इसलिए नहीं पता चलता, मेरे पास ज्यादा बहुत सादे रंग हैं, ब्लू वाइट्स और ब्लैक्स बहुत है मेरे पास, तो वो इसीलिए लगता है कि ये चल रहा है। मेरा ये कि मैं बहुत रिपीट किए हैं, लेकिन अब मेरा पूरा इरादा है कि बहुत इकोनॉमिकल वार्डरोब बनाऊंगी मैं। इकोनॉमिकल, मुझे भी तरीका बताएं। इकोनॉमिकल का प्लाजा चले जाएं, आप भी ले लें। मैं गई प्लाजा। दूसरा इकोनॉमिकल तरीका ये है कि कोई ब्रांड एफिलिएशन हो आपकी, और आप उनके साथ, आपको उनके कपड़े इतने अच्छे लगें, जैसे मुझे नहीं ब्रांड्स अप्रोच करते। जैसे टुडे वी शॉट अ लिटिल सेगमेंट फॉर फैशन फोर्टनाइटली फॉर अलमीरा। उनकी की नई लाइन आ रही है जिसमें मुझे कोई 5-6 चीज़ें इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनको कहा कि मेरी विश लिस्ट है। उन्होंने कहा आप ले लें आप। मैंने कहा वाह। तो मेरी तो वार्डरोब काफ़ी हद तक जो है, मुझे नहीं करते ब्रांड्स। आपको नहीं करते ब्रांड? क्यों? पता नहीं क्या वजह क्या है? उनको लगता है मैं इतना फैशनी नहीं हूँ। सही लगता है उनको? आपको क्या ख्याल है? सही लगता होगा। मैं ब्रांड्स को आप पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल पहनते हैं। मैं फिर खरीद के पहन लेता हूँ। हाँ, तो एनीवे, तो अब मेरी प्लाजा की शॉपिंग है, फिर मेरी अलमीरा की नए कपड़े हैं वो आएंगे, फिर मैंने 1-2 जो हैंडलूम हाउस दुबई से लिए थे वो आएंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माय न्यू वार्डरोब। आई एम आमना,
प्राउड ऑफ यू, यकीन थैंक करें। यू। लेकिन आज मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है और स्वेटर ऊपर, बिकॉज मैं शूट के बाद बहुत थक गई, तो मैंने आके आई गॉट इनटू द मोस्ट कंफर्टेबल, ऑलमोस्ट लाइक माय नाइट सूट टी शर्ट। नहीं आमना बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कहा आज कोई बात नहीं। अच्छा हमारे प्यारो, बात ये है कि अब हो गए हैं 10:21 और हम, क्या हो गया यार, आप ऐसे ना करें। नहीं मैं उनको आप सिर्फ, अपना जोश वापस लेके आए। नहीं मैं जो आप ऐसे बिहेव करें जैसे आपने कभी 10 बजे रिकॉर्डिंग नहीं हमने की, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम इस आपको ये ना लगे कि हम इंट्रो नहीं करना चाहते, इंट्रो हम करना चाहते हैं, हम बरकरार रखेंगे, लेकिन हम कर चुके हैं, करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम पौने घंटे का इंट्रो कर चुके हैं पहले, तो ऐसे लगेगा कि बहुत हम रिपीटेटिव हो रहे हैं, शायद वो एनर्जी और वो बात ना आए। और मजे की बात है कि सांवल यार पिया का भी रिव्यू ऑलमोस्ट हम कर चुके थे, शुक्र है कि ड्रामा किया था भाई, और बड़ा रोस्ट हमने किया था सांवल यार पिया को। अभी दोबारा करें। वो एनर्जी मैं चाहता हूं कि हम बचा के रखें, बजाय हम रिव्यू इंट्रो में वो एनर्जी लगाएं। मैं चाहता हूं कि जो सांवल यार पिया का हमने पिछली बार रोस्ट किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब करप्ट हो गया हमारा। एक लेकिन जरूरी बात जो हाँ। मैंने की थी वो ये थी कि मैं इस हफ्ते इंशाल्लाह, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, एक इंटरव्यू मैं कर भी चुकी होंगी, मगर मैं 2 बहुत अच्छे और अहम इंटरव्यूज करने जा रही हूँ इस हफ्ते। एक आप कर चुकी हैं इंटरव्यू, कल जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी तो एक इंटरव्यू, उसके बाद 2 और करेंगी? नहीं और फिर 2 करूंगी ना, एक जो की है और एक आने तो वाली फिर है। 2 हुई ना, हाँ। 2 इंटरव्यूज करेंगी ना। हाँ 2 इंटरव्यूज करूंगी। तो अब आप एक ऐड कर दिया आपने। नहीं 2 ही करूंगी। मैं भी करूंगा इंशाल्लाह अगले। आप भी कर लें कुछ। यार मैंने पिछली बार आमना ने मुझे कहा था, तो मैंने बताया था कि इस हफ्ते बस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पे हम कफील के सेट पे गए हैं और वहाँ पे इमाद इरफानी ये से तो बड़े मजे की बात थी, लेकिन क्योंकि आपने फिर कफील के सेट पे जाके कहा कि आई एम नॉट लाइकिंग द ड्रामा। हाँ मेरी सनम से बात हुई इस बारे आपने में, ये बात की मेरी हुई सनम से इस बारे में आई एम बात। सिक ऑफ वाचिंग दीस नहीं सनम ने एक्चुअली मुझे खुद कहा, पिटी पार्टीज। सनम ने एक्चुअली यू तो वर नॉट लाइकिंग कफील। हाँ गुड। Anyway, it's not that I'm not liking So you Kafil. change your stance obviously. No, Now you like it. पहली बात ये कि मुझे आई विल स्पीक अबाउट कफील जब हम उसका रिव्यू करेंगे। मुझे जनरली था कि बहुत सारी कफील तरह की कहानियां हैं। आपको मेरा अहमद पे भरोसा नहीं था उनकी लिखाई पे? बहरहाल मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कफील के सेट पे गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जो कि बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स हैं कफील से फिर रिलेटेड, आपने सोचा मैं अब देखना शुरू कर दूंगा, जो कि आपको बहुत जल्द पता चलेंगे, बस पे भी पता चलेंगे। बट इस हफ्ते बस पे ही पता चलेंगे, समथिंग हॉट पे नहीं चलेंगे। नहीं बस वैसे भी पता चल जाएंगे। बट इस हफ्ते आप देखेंगे मीसम के साथ एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन और इमाद के साथ कॉन्वर्सेशन, और उसके बाद जो हफ्ता आएगा उस पे सनम के साथ एक डिटेल कॉन्वर्सेशन, प्लस द लिटिल स्नीक पीक इनटू द सरप्राइजेस। और समथिंग हॉट के लिए, समथिंग हॉट के लिए मैंने आपको जैसे बताया था, मैं एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू लाइन अप कर रहा था, फिर 2 लोगों के साथ, उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई, तो अब इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते जरूर, और 2-3 और चीजें जो मैं लाइन अप कर रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जी। एनीवे, ड्रामे आज आपके पास हैं कुछ अदद, 3.5 अदद ड्रामे। हमारे पास सांवल यार पिया की 2 एपिसोड्स हैं, हमारे पास कफील की 2 एपिसोड्स हैं, हमारे पास पमाल की आखिरी 2 एपिसोड्स हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं रेज करूंगा, जो मैं आमना से पूछूंगा और मैं आपसे भी पूछूंगा, आप लोग और आमना मुझे बताइएगा कि आपका क्या जवाब है। यार मार भी चुके हैं इस वक्त। हाय अल्लाह, हाय मेरा लैंप, हाय मेरा लैंप, हाय पकड़ लिए हाय मेरा लैंप, पकड़ लिए। टूटता तो लंबी ठुक जानी थी मुझे। नहीं, आमना ने मेरे से थोड़ी पैसे लेने थे। या तो कफील की 2 एपिसोड, सांवल यार पिया की 2 एपिसोड्स, पमाल की आखिरी 2 एपिसोड्स, और नीली कोठी। आप लोगों ने कहा यार नीली कोठी देखना ना छोड़ें। नीली कोठी हम नहीं देखना छोड़ेंगे, हमने भी फैसला किया। नीली कोठी है, नीली कोठी नीली कोठी नहीं हम देखना छोड़ेंगे, और हम किसी के अंग्रेजी का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि आप बहुत फिट एंड फाइन हैं। हाउ इट इज गोइंग आमना? हाउ इट इज गोइंग? हम मजाक नहीं, अंग्रेजी का मजाक नहीं है, ये कोई बात नहीं। आई वैल्यू योर ओपिनियन। थैंक यू। अंग्रेजी का कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। और अगर अभी हमारा कार्ड करप्ट हुआ दोबारा तो तुम लोग की खैर नहीं। जी आमना, कहाँ से शुरू कीजिए यार? मैं सांवल यार पिया को आगे ले जाए ताकि हम जरा फ्रेश हो जाए। कर लें हैं, क्योंकि पिछली बार हमने पूरा ऑलमोस्ट सांवल यार पिया को रिव्यू तो कर ही लिया था। नीली कोठी पे आ जाए। तन्हा ही रहते
नीली कोठी यार मैं क्यों देखूं, मुझे आप बताएं है, क्यों देखूं? क्योंकि यार आवाम चाहती है आप देखें। आवाम चाहती आवाम की आवाज आपको मैटर नहीं करती, करती है। आवाम चाहती है आप देखें। मुझे लोगों ने कहा है वो बिल्कुल मत देखें, किसने कहा मत देखें? लोगों ने। अच्छा चलें बताएं फिर। यार नीली कोठी इज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी ओके बिकॉज नीली कोठी आपको ये बता रहा है कि किस तरह एक ड्रामे में ओवर एक्टिंग के साथ मतलब हर तरह के ड्रामे बन रहे हैं। एक होती है बार, बार बार कौन सी वाली बार? नहीं वो वाली नहीं, बार, बार सेट द बार। हाँ, एक होती है सेटिंग द बार, एक होती है रेजिंग द बार। सुना होगा आपने हाँ, मुहावरा? कोई 2-1 साल पहले आपने एक ड्रामा देखा होगा जिसका नाम था कुछ अनकही। हाँ उसमें एक बार सेट हुई थी कि लड़कियों को जो इनहेरिटेंस नहीं मिलती उसको कैसे कंटेस्ट किया जाए और लड़कियों को उनकी ड्यू इनहेरिटेंस दी जाए। नीली खोती में ये बार रेज हो रही है, बार रेज हो रही है। हाँ, ये इनहेरिटेंस पे इतनी डीप देखिए कॉन्वर्सेशन बेसिकली ना ड्रामे तो हर तरह के बनते हैं, मार्केट में आते हैं, तो ये भी एक ड्रामा है जिसमें हर चीज ओटीटी है, ओवर द टॉप है, एग्जैजरेटेड है। मतलब है कि आप लोग हमें कहते हैं कि हम लोग बहुत अंग्रेजी बोलते हैं। वाओ जितनी अंग्रेजी नीली कोठी में बोली जा रही है, हाँ, बेसिकली तो बायलिंगुअल सीरीज है ये। अगर ये नेटफ्लिक्स पे ये अगर नेटफ्लिक्स पे होता नीली कोठी, हाँ, तो इसके टाइटल पे नीचे लिखा आता बायलिंगुअल, इंग्लिश प्लस उर्दू। चूज योर सबटाइटल्स। हाँ हाँ, तो ये इंग्लिश और उर्दू में है ये कंफ्यूजन ड्रामा। हो जाती पैदा। इतनी इंग्लिश क्यों है? जैसे मैम मंटो में भी इंग्लिश थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश है। मंटो में भी थी। गुड इवनिंग, क्या गुड इवनिंग, यस। हाउ इट इज गोइंग? हे Hey, Visma, how it is going? I'm all good. बाबू ना ऐसा है यार। यार मैंने क्या किया? रात को नशा चढ़ गया है 10:30 बजे। मैंने आपको क्या किया? नींद का नशा चढ़ गया है। हाँ वाओ, आपको नहीं अच्छी लग रही उनकी अंग्रेजी? अंग्रेजी बोले तो आप कहते हैं वाह वाह यार, क्या बात, क्या बोलता है। यार मैं पता है बड़ी फिर वो ऑब्नॉक्शियस सी बात लगती है कि आप अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। बात ये नहीं है कि आप अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं, बात ये है कि जो एक्टर्स और जो किरदार कंफर्टेबल हैं जिस लैंग्वेज में, मुझे लगता है कि वो उस लैंग्वेज। आपने क्या कभी किसी को गलत अंग्रेजी बोलते हुए नहीं देखा है? गलत इंग्लिश बोलते हुए नहीं देखा आपने कभी किसी को? देखा है ना, तो ये वही लोग हैं, उन लोगों पे कहानी बनी है। ये पढ़े लिखे लोग हैं सब। पढ़े लिखे लोग भी बहुत गलत अंग्रेजी बोलते हैं, ये वो लोग हैं। नहीं, ये वो लोग हैं ये जो उन लोग देखें, इसमें जो उनके मम्मी डैडी हैं वो गलत अंग्रेजी नहीं बोल रहे, नाना नानी नहीं बोल रहे, और अकबर अली साहब नहीं बोल रहे, दादी भी नहीं बोल रही गलत। दादी भी नहीं बोल रहे, दादी भी कनाडा से आई है, पोती भी कनाडा से। फूफो, उसकी तो बिस्मा की तो दादी है ना वो। हाँ इनकी तो पप्पी है ना। हाँ वो नहीं बोल रहे, लेकिन बिस्मा ने वो एक जनरेशन इंग्लिश उन्होंने सीख ली थी अंग्रेजों से। तो बिस्मा भी तो आई है कनाडा से, तो बिस्मा ठीक नहीं बोल रही इंग्लिश? एक जगह उसने गलत बोली। बोली उसने। कनाडा में भी बहुत लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं, जो पले बड़े होते हैं कनाडा में, ऐसा लग रहा है मुझे। वी हैव बीन करेक्टेड, यू स्टूपिड। अच्छा अगर आप अंग्रेजी से भी आगे बढ़े, चलें। बात यह है कि नीली कोठी की जो प्रेमिस है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग। लगता थी 3-4 किस्तें पहले। नहीं अभी भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, ओके। आप देखें ना कि एक जो फैमिली है जिसमें एक अदद माँ है और एक अदद बेटा है, ये इन दो बेचारी यतीम लड़कियों के घर पे आके बैठ गए हैं दोनों जी। और उसका जो खातून का मियाँ है उसने कड़े चोरी की है और जेल में, और वो जेल में है। अब वो खातून का बाजा सुबह बजना शुरू होता है कि अब्बा को कुछ कर लो, अब्बा को कुछ कर लो, अब्बा को। उसको पता है कि मेरा मियाँ करप्ट है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें जो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो आया है इसमें टेल में, जब उन आंटी को खातून को ये पता खाला जान को जब ये पता चलता है कि सारा और जारा की अम्मी के कड़े चोरी किए हैं, तो कहती हैं ठीक है अपने बाप को जेल में रहने दो, लॉयर से बात करने की बात नहीं है, लॉयर से बात करने की जरूरत नहीं है। फिर वो फौरन फ्लिप मार देती हैं, वो कहती हैं कि तुमने अभी तक अपने अब्बा को क्यों नहीं निकाला। जब उनको पता लगता है कि वो बेटे की उसमें जहाँ पे वो जॉब करता है वहां पे कोई लड़की कनाडा से आ गई है, तो उनका पहला जो रिएक्शन होता है वही होता है कि तुम कनाडा कब जा रहे हो। कनाडा से?
तो तुमने बात की अपनी, तुम निकल जाओ ना। मतलब ये वो बातें ना कि जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि इतना प्यार करने वाली माँ और कहाँ होगी, क्या होगी कि बेटे के लिए वो सब कुछ। इतना है, और इतने जान छिड़कने वाली बीवी और कहाँ पे होगी। पहले वो चाह रही थी कि ये ज़ारा से शादी कर लेता, फिर जब मैंने देखा कि ज़ारा की तो अब एक्सपेल भी हो गई है वो कॉलेज से, कुछ फ्यूचर नहीं हालांकि है। सारा ने कहा कि तुम्हारी सुई जारा पे ही क्यों आके अटक जाती है, जारा के अलावा, लेकिन वो ना देख पाया। नहीं, उसको बीनेशब नजर आ गई है, बिस्मा। बिस्मा। अच्छा, उसको बिस्मा भी नजर आ रही है, उसको जारा भी नजर आ रही है। उसने कहा ना बिस्मा मुझे मिल रही है ना जारा मुझे मिल रही है, तो जेन्युइनली उसको सारा दिख क्यों नहीं रही? यार तो फिर स्टोरी कैसे आगे चले अगर उसको सारा अभी से दिख गई तो। और सारा को उसमें ऐसा क्या दिख रहा है कि सारा उस चार ये सवाल जो है ना, ये पूछने वाला सवाल है कि उसको क्या दिख रहा है तो उसमें? फिर थ्रिल है ना, है, फिर है ना एक Excitement इंट्रीग है, वैल्यू, हाँ, एक है ना सस्पेंस, है, मिस्ट्री। है, क्यों ना देखें आप नीली कोठी, बिल्कुल। ये देखें ना, ये सवाल रेज हो रहे या नहीं हो रहे। बंदा अपने आप से क्वेश्चन करता है यार कि ये जो बंदा सारा को देख नहीं पा रहा, जो सारा के सामने पूरी दुनिया की लड़कियों के ऊपर जान निछावर कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी लड़की चलती फिरती बोलती उसको नजर आ जाए वो उससे शादी करने को तैयार है, उसको सारा क्यों नहीं नजर आ रही, और वो सारा उसी से शादी करना चाहती क्योंकि सारा उससे शादी करना चाहती है, तो मर्द जो है वो इस किस्म की मर्द प्यारी चीज है। रिपेल हो जाता है। ओ, Repel आप हो। कह रही हैं कि मर्दों को वो लड़कियां नहीं पसंद जो उनसे शादी करना चाहती हैं, ऑब्वियसली। उनको चैलेंजेस पसंद है। हाँ, हाँ। तो यार ये आप सीख नहीं रहे तो ड्रामे ये से देखिए इतनी डीप बात है ड्रामे में। यार। आप देखिए आमना, कुछ बातें होती हैं सतही तौर पे की जाती हैं, कहीं कहीं पे फलसफा होता है। नीली कोठी में फलसफा है, बहुत डीप फलसफाना है। बात कभी-कभी है। तो इतना डीप है कि मुझे नहीं समझ आता, समझ नहीं आता। वो ड्रामे का प्रॉब्लम नहीं, आपका नहीं है, मेरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम। अब जो ज़्यादा एक्सपेक्ट जैसे देखे ना, नाना और नानी जिस तरह ये कहते हैं कि हमारी और औलाद ही नहीं है कोई, हम हमारे औलाद की खुशियां नहीं हमने देखनी, हम क्या करें, हमारे पास और कोई है ही नहीं। यार ये देखिए, लेकिन ये चाहते हैं इसकी बेहतरी चाहते हैं। किसकी? जैद की। कि जैद के पहले वो शयाना से शादी करना चाह रहे थे, अलियाना उससे अलाना उससे नहीं शादी हुई, जब मसला हो गया तो अब वो कहते हैं कि चलो बिस्मा से कर लें, और वो कहते हैं कि मंगनी क्यों, निकाह ही कर लेते हैं अभी फौरन। अब ना ज़रूरी है, ज़रूरत है, देखें, क्योंकि नेकी है निकाह। इस तरह के जो यंग लड़के होते हैं उनके हार्मोन्स आर ऑल ओवर द प्लेस, खास तौर पे जो कभी कभी इतने यंग लगे भी ना। हाँ ठीक है, लेकिन देखें वो ज़रूरत है, विजडम की झलक आती है उसके चेहरे पे, टाइम की ज़रूरत है कि उसकी शादी करा दी जाए, क्योंकि अगर वो उसकी शादी नहीं कराएंगे, मुझे लगता है वक्त की नहीं उसकी भी ज़रूरत है कि उसकी शादी करा दी जाए। यही बात है, यही बात है। देखिए माँ बाप का और काम क्या है, माँ बाप आमना दुनिया में आते हैं इसलिए कि वो अपने बच्चों की शादी कराएं, उनकी बेहतरी चाहते हैं। नहीं, माँ बाप का मकसद ये है। माँ और बाप का मकसद क्या है कि अब इनका बच्चा हो गया, अब ये माँ और बाप बन गए, ऐसे ही है। अब इनका ये मकसद पूरा हो गया कि हमारा बच्चा हो गया, हम माँ और बाप हैं। अब इनका लाइफ का गोल क्या है, अब हम माँ बाप हो गए, अब हमने उस बच्चे की शादी कर कि वो माँ बाप बने। The circle of life should never discontinue. क्योंकि माँ बाप अगर अपने बच्चों को माँ बाप नहीं बनवाएंगे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? वो माँ बाप ना होए फिर तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना सब। Exactly. डायनासोर्स ने यही किया था। उनके माँ बाप ने क्या किया था डायनासोर? यही किया था, उन्होंने शादियां रुकवा दी थी। डायनासोर्स के माँ बाप ने ये बोला था कि आज के बाद हमारे खानदान में शादी नहीं होगी, और वो बहुत शरीफ थे जो वो अंदाजा है ना कि कितनी रिडिकुलस कन्वर्सेशन हो रही है। यार हम वी आर कुक्ड, वी आर कुक्ड कंप्लीटली। हमने इंट्रो किया 45 मिनट का इस वजह से। एनीवे तो ये, लेकिन है नीली कोठी में ये सारी, अच्छा नहीं, ऑल सेड एंड डन इट्स अ टफ वॉच, बट यू हैव टू वॉच इट। आई हैव टू वॉच इट, आई विल वॉच इट नेक्स्ट टाइम। आई एम गोइंग टू वॉच इट विद अ बिट मोर ओपन आई। अच्छा चले मैं आपसे सीरियस सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगा नहीं कि जो प्यार पनप रहा है बिटवीन जैद एंड ज़ारा, वो आपको अच्छा नहीं लगा? आप मुझे उस वक्त से आपके टमी में बटरफ्लाइज नहीं है? उस वक्त से लग रहा है जब से ज़ारा ने जैद मिलियनेयर को अपनी छोटी सी बाइक पे लिफ्ट दी थी। इतनी वो क्यूट सीन था, वो जा रहे कराची की टूटी हुई सड़कों पे, जहाँ पे आपने अभी पिछली इंट्रो में इतनी तमीज बांधी कि बम्प्स हैं, गड्ढे हैं, छड्डे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी हुई है मेरे खिलाफ, ये हुई है, मेरा इंट्रो उड़ा दिया गया। वो गए और मैंने उससे क्या सवाल मेरे क्या उस देख के मैंने कहा
यार देखें आप, यार मुझे कोई ये ना कहे कि मैं मायूब बातें कर रही हूँ, कोई मुझे ये ना कहे। आपने वो सीन देखा जिसमें जैद जो है वो उसका गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया? तेरी खैर हो जाए चौधरी साहब, मुझे लगता है आपने रैकेट तोड़ दिया है। मैंने आपकी ये मक्खी तो मार दी है। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने वो सीन देखा होगा जिसमें मिलियनेयर जैद जो है उसकी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है, हाँ तो ज़ारा उसको लिफ्ट हम्म देती है। वो बड़ा ही ऑकवर्ड होके ज़ारा के पीछे बाइक पे बैठ जाता है। देखा आपने? फिर मैंने पिछले सोचा, एपिसोड में था ये। हाँ, फिर मैंने सोचा कि यार ये बाइक जो सड़कों पे जा रही, कराची की सड़कें तो आप भी बहुत वाकिफ हैं, मैं भी बहुत वाकिफ हूँ, ये काफ़ी बम्पी सड़कें हैं, काफ़ी इनको, Where are you getting at यार? तो ये, और आपने ये नोट किया कि उसके पीछे वो रॉड बार्स लगी हुई थी जिनको उसने पकड़ा हुआ था। हाँ मैंने सोचा हसन, सोचा, बिकॉज मैं हमेशा थॉट बाय एलिमिनेशन करती हूँ, अगर ये बार्स ना होती तो जैद क्या पकड़ता? साइड नहीं थी कोई बात, गद्दी को नीचे से पकड़ता है ऐसे। पकड़ता, हाँ पकड़ा जा सकता है हाँ। गद्दी को? आप बाइक पे नहीं बैठे ज्यादा? नहीं। यार आप ना पता नहीं कहाँ से लेके आती हैं बातें ये बड़ी हमारी। ज़रूरी बात थी ये। यार आप नीली कोठी में आपको पसंद क्या नहीं आ रहा ये बताएं? मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो आई एम लविंग इट। क्या आप बकवास कर रहे हैं? मैं तो जबरदस्त ड्रामा है, इट्स अ जबरदस्त मास्टर क्लास ड्रामा इन है। अंग्रेजी। इसमें ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, इंट्रीग है, नए रोमांस कैरेक्टर्स आ रहे है, हैं, जा रहे हैं, राइवलरीज हैं, एडवेंचर है, हंगामा है, वाओ, ह्यूमर है, यू स्टूपिड, ह्यूमर है। या क्या नहीं है टू लाइक, टू नॉट लाइक, टू नॉट लाइक, टू सॉरी, क्या नहीं है टू नॉट लाइक? या वो भी ठीक है, टू लाइक भी ठीक है, नहीं बहुत कुछ है लाइक करने के लिए। एब्सोल्युटली। जबरदस्त ड्रामा है यार। अभी वो जो बिस्मा आई है कनाडा से, वो रॉकी विकी यार, आप ना वो नाम ही क्या जिसे पता ना चले कि ये गोरे का नाम गोरे है। का नाम है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये, मेरा नहीं ख्याल आजकल का कोई गोरा जो है वो विकी नाम रखता होगा। है, लेकिन कनाडा में जो इसका नाम असल क्या होगा? वकार वकास, नहीं विक्रम, है, विक्रम भी हो सकता है। हाँ। लेकिन मैंने देखा कि कनाडा में जो देसीज हैं दे वेरी प्राउड विद देयर देसी नेम्स, Yeah. आई फील। तो आपका मतलब है कि विकी को वकास ही रहना चाहिए था, विकी नहीं क्यों है? होना वो कनाडा में इसलिए उसका नाम विकी है। और अकॉर्डिंग टू देम इट शुड बी विकी, विकी क्योंकि वी तो हम बोल नहीं रहे, हम वी को वी कर देते हैं। वेरी गुड, वैक है। आगे चलें, आगे नेक्स्ट चले यार। पिच जी। सामल यार, अगला बेहतरीन ड्रामा सामल यार प्रिया, आपने मैं बहुत छोड़ दे, अब आप पिछले रिव्यू की बात नहीं छोड़ दें, करनी। हाँ। न्यू डे न्यू मेमोरी कार्ड न्यू रिव्यू। हाँ, मैं यहाँ पे आदाब करना चाहता हूँ हमारी प्यारी मैडम ससी जी को। क्यों भाई? मेरे थप्पड़, एक थप्पड़ लगता है इधर, कि आप कुछ शर्मिंदा हैं, मैंने ससी जी पे शक किया। आपने औरत पे शक किया। औरत नहीं है, औरत ये दर्जा है, हाँ फरिश्ता सिर्फ औरत, हाँ है, एक तो औरत है ना, है। एक औरत हाँ औरत मर्द औरत नहीं, हाँ, हाँ, फरिश्ता सिर्फ फरिश्ता, मदर टेरेसा लेवल औरत, हूर लेवल, हूर। हाँ। मैंने शक किया, मैं ससी जी से माफी मांगता हूँ, मैं उनको आदाब करता हूँ। जितनी उनकी शफाफ ग्लास स्किन है उतना शफाफ उनका दिल है। रूहानियत आपको नजर आई उनको? मैं मलाई लगी मुझे। मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कंप्लेन करता रहा कि ससी जी सांवल का तौलिया सूंघ के और अपने मियाँ शहरियार साहब को उन्होंने काम लगाया हुआ है कि वो मारे फिरते ने आईजी साहब के दफ्तर में। अच्छी शख्सियत थी, है नेक आदमी है। कौन? शहरी अंकल, शहरी भाई यार, शहरी भाई इज अ ग्रेट मैन, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन मैं पहले ससी जी की कहना चाहूंगा कि मुझे ये चाहती हूँ आप कुछ उनकी तारीफ में कुछ बातें करें। मैंने शक किया ससी जी पे कि मैंने बाकायदा तौर पे मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो सावल का तौलिया सूंघ रही हैं और वो चाय बना रही है सावल के लिए, और वो पल्लू यूं साड़ी में यूं ऐसे क्या कहते हैं उसको, साड़ी में टुक के और वो सावल भाई के घर में सफाई करती फिर रही हैं, और मियाँ जो है उनके बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे हैं,
असलम अंकल को इंसाफ दिलाने के लिए। तो मुझे लगा ये गलत करनी है, गलत औरत है ये। लेकिन आप देखें उनके चेहरे पे रूहानियत, जी, आप उनकी आंखों में सच्चाई देखें जी, कि उन्होंने शहरी भाई को कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा शहरी भाई नहीं सॉरी उन्होंने कहा मेरे शहरियार, हाँ, मेरी जान, मेरे सरताज, मेरे आंखों के नूर, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। वहां पे एपिसोड खत्म हो गई। मैंने अपनी जैसे आपने हैंडल पकड़ा हुआ था ना, उसने क्या नाम है उसका, जैद ने मोटरसाइकिल का जब वो पीछे से पकड़ लिया, जब वो जारा के पीछे बैठ, मैंने ना फौरन मैंने कहा मैं किसको पकड़ूं, किसको स्ट्रेस बॉल आप, मैंने फौरन बेड पकड़ लिया। मैं बेड पे बैठा, मैंने बेड यूं पकड़ लिया। मैंने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरे से एक हफ्ता कैसे गुजरेगा। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि ये तो मैं तो अभी फौरन साथ साथ देख रहा हूँ। हाँ, तो एपिसोड अवेलेबल है। आप ये सब देखने के बाद, इससे पहले कि आप अगली किस्त पे जाएं, आपको कहना चाहूंगी, प्यारे हसन, आप औरत को समझे ही नहीं। फिर मैं तो पागल हूँ, आप थोड़े बहुत हैं, मैं नहीं समझ पा रहा औरत को। आप समझ रहे हैं कि मैंने आप औरत, आपने फरिश्ता सिर्फ तो औरत को आप औरत ना बनाए। मैंने औरत को औरत समझ के ही देखा और मैं समझ गई पूरी बात। क्या ये चेंज आखिर देखिए, सस्सी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन, वेरी शी हैड द हॉट्स फॉर समथिंग, वेरी बिफोर शी वाज मैरिड एंड देन आफ्टर शी हैड स्पेंट अ फ्यू फ्रस्ट्रेटिंग इयर्स विद शहरियार भाई। शी वाज यार एक सवाल का जवाब दें। एक नहीं पहले अच्छा पहले इस सवाल, फिर आपकी तरफ मैं जाता हूँ। एक सवाल का जवाब दें। है तो ये पर्सनल बात, और आपको पता है हम पर्सनल बातें नहीं करते, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। यार ये शहरी भाई और ससी जी का कोई इनका बच्चा नहीं है, औलाद नहीं, ये वाकई में है या कोई बोर्डिंग स्कूल है कुछ? नहीं, क्या मतलब चुपके से उन्होंने करके कहीं भेजा है? नहीं, मैंने कहा बोर्डिंग स्कूल है, इनकी औलाद ना हो, इनकी औलाद नहीं। अब उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मेरे अंदर की दाई जरूर है एक, लेकिन अंदर की कुछ आप इस पर तबसरा करना चाहेंगे? है कुछ आप मैं आ रही हूँ ना, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत है तो। आप नहीं समझे औरत को, मैं नहीं समझा, चलेगी जी, आप नहीं समझे औरत को। तो थी वो फ्रस्ट्रेटेड, आपको भी नजर आई उन किस्तों में। हाँ, तौलिया सूंघा उसने, जब चाय बनाई, उसने आके जब सो रहा था सावल, तो उसके इर्द गिर्द भी ऐसे उसकी खुशबुएं सूंघी, ये हर चीज। सर यही तो टर्निंग पॉइंट था। क्या? वो तौलिया सूंघ के उसने रियलाइज किया कि शहरियार ही बेहतर है। ना करें आप। क्यों? उस तौलिए में ऐसा क्या था? ये मुझे लगता था उस तौलिए में ऐसी को बास कि उसने सती ने कहा, ओ भाई सावल, तू अपना तौलिया अपने पास ही रख, ना तू घर साफ करता है, ना तू नहाता है, गंदा तेरा तौलिया सिलावा, तू अपने पास। यार ये आपने कैसे डिसाइफर किया कि वो नहाता नहीं है? क्या टर्निंग पॉइंट नहीं आया इसके बाद? नहीं, आपको ये कैसे पता कि सावल नहीं देखा कभी उसको नहाते हुए? यार मैं क्यों देखूंगा सावल को नहाते? आप बहुत कभी बहुत मायूब बात कर जाती हैं। आप ये जरा सोचेंगे आपने ये बात की क्या है? यार आपने कई ड्रामों में, यार मैं क्यों सावल को, मैं अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा, आपने क्या मैं देखना चाहूंगा सावल को नहाते हुए? आप बताएं। नहीं आमना नहीं। अगर देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर किस्मत किसी ऐसे मोड़ पे हमें ले भी आती है जहां पे मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं कि जहां पे मैं देख सकता हूँ सावल को नहाते हुए, मैं यूं कर लूंगा, नजरें घुमा लेंगे आप, मैं मुंह फेर लूंगा, आप मुंह फेर लेंगे, मैं मुंह फेर लूंगा। आप मेरे पे ट्रस्ट करें। मैं आपको ट्रस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे पे भी ट्रस्ट करें। यही वजह थी। क्या? दूसरी वजह थी, देखिए मैंने बात से बात जोड़ने की मुझे बहुत आदत है कि मैं ना लिंक करती हूँ बातों को। आपने जो बात की ना पिछली दफा, हाँ। मैंने आपसे बहुत एक जरूरी सवाल पूछा कि ये सारे गैंगस्टर्स के पास जीप क्यों होती? तो आपने मुझे चवल से जवाब दिया कि क्योंकि वो उन्होंने ऑरा होता है, ऑरा दिखानी होती है, पावर दिखानी होती है। नहीं। कराची की सड़कों पे भाई अब ऑल्टो चलाता है, करोला चलाता है, अच्छा लगेगा सामने? नहीं, ये वजह नहीं है। फिर अब आप सोचें, एक गैंगस्टर ऐसा जो नहा भी नहीं रहा, जिसके सिले हुए तौली है, जो सिगरेट भी पी रहा है, वो अगर एक बंद गाड़ी में बैठेगा तो उसके साथ जो लड़की बैठी होगी वो कैसा फील करेगी? ये बात है। देखिए बात से बात जो है ना, मैं 1+1 आप ना, मैंने देखा है कि आप अस्ट्यूट होती जा रही है। ये है आप में एक औकाबी निगाह है। सफाई की बात आती है ना, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस की, वहाँ आपको देखिए मेरे तो रेडार खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कुछ, सस्सी देखें साफ सुथरी लगती है, मुझे तो उनको देख के खुशबू आती है, ऐसे हूर सी लगती हैं वो, ऐसे खूबसूरत। ससी आदाब, आदाब। अगर आप ये होती वो बड़ी अम्मी तो आप इज्जत में आप ससी जी कहते हैं। हाँ मगर ये है कि आदाब ससी जी, आदाब ससी जी, ये बात है। ससी जी ने कहा इट्स नॉट वर्थ इट,
यार एक बात बताएं, हाँ। सच्ची यार वो साड़ी पहन के क्यों फिरते हैं? ये उनका हो रहा है यार। ये घर पे भी साड़ी पहन के बैठी हुई हूँ। आपने नहीं कभी वो लोग देखे? ये हम कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है पहले डेजा वो हो रही है, किसी और ड्रामे में भी कर चुके की हैं। होगी मैंने, मैं हाँ। इस तरह सवाल आप पूछा होगा। मुझे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं। मैं इस तरह के लॉजिकल सवाल पूछता रहता ये हूँ। लोग पहनते यार हैं घर पे साड़ी। क्यों साड़ी पहन के फिर रही है वो? नहीं, घर पे नहीं ना, वो शी इज ऑन द गो। ओह, कभी वो इधर कभी उधर, जैसे फूल एक हाँ। यू नो एक भंवरा तितली। इधर का तितली जो है वो एक कभी किस फूल पे कभी किस फूल पे। कदी इस नॉट फूल के पे। ससी जी फूल फूल। तौबा 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 तौबा, तौबा, आदाब भगवान। ससी जी, आदाब शहरियार और सांवल फूल नहीं आदाब थे। ससी जी, फूल आदाब। अगर थे भी तो गेंदे के फूल थे दोनों। लेकिन ये है यार कि- लेकिन आप शहरी भाई को देखें, शहरी जब ससी जी ने शहरी भाई को ये बताया कि ये इस तरह का सीन है, सांवल ये बॉय था, आई यूज्ड टू लाइक हिम, और क्लिफ हैंगर पे और हम episode वो मुझे पींगे झुलाता था और इस तरह हमारा सीन था जो भी, तो शहरी भाई ने यूं रिएक्ट किया एज इफ उनको कैमरे के थ्रू लोग देख रहे हैं। की। हाँ। तो शहरी भाई की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कहा सांवल को फोन मिलाओ, अभी फोन मिलाओ। अपना फोन उठाओ और सांवल का नंबर मिलाओ। एंड शशि जी डर के, आदाब शशि जी, और डर के उन्होंने फोन मिला दिया सांवल को। वहां पे सांवल को फोन गया, सांवल ने कहा ओ शिट व्हाट हैव यू डन डूड, अभी क्या होगा। तो वहां पे एक और हमारी खूबसूरत पिया क्योंकि जी, औरत इस ड्रामे में औरत को अच्छा दिखाया हुआ है। औरत है ही अच्छी, अच्छी। तो शशि पिया जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ सांवल, क्या बिकॉज वजह थी तुम्हारी इसकी? क्या उन्होंने कहा तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है, तुम एक मोहल्ले के ठग गुंडे बदमाश, तुम्हारी जुबान पे क्या एतबार करना। उन्होंने कहा मैं जब जाऊंगी तुम्हारे साथ तो तुम्हारी भी इज्जत होगी। एक और परी से दूसरी परी तक। हाँ, वन ग्लास स्किन टू अनदर। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी तो वो रिलेट करेंगे और वो कहेंगे यार कि ये लड़की आई इतनी खूबसूरत, ये तो नहीं झूठ बोल सकती। यकीन करें जैसे ही सांवल और पिया जी वहां पे पहुंचे हैं, शहरी भाई की टोन तब्दील होगी। एब्सोल्युटली। शहरी भाई ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था शशि जी, मतलब मैं तो शशि जी को ऐसे ही उन पे रोब जमा रहा था। गेज कर रहा था, छेड़ रहा था उनको, किनको? शशि जी को। मैं तो आदाब उनको- शशि जी, आदाब। आदाब शशि जी। ये नहीं उन्होंने कहा कि अगर सांवल ना आता तो मैं तुम पे शक करता। उन्होंने कहा सांवल के साथ जो पिया आई है ना, इसकी से मुझे नहीं, पता चलता उन्होंने है कहा मैंने कि इसका क्लोजर के दिल लिए, साफ क्लोजर है। उनके अल्फाज थे, ये उनका बकायदा डायलॉग था। उन्होंने कहा मैंने क्लोजर के लिए बुलाया है सांवल। तो फिर सिर्फ तुम्हें इस अंदर के बोझ से हमेशा के लिए आजाद करने के लिए मैंने सांवल को आज यहाँ बुलाया। देखिए इससे एक बहुत अहम सवाल जो है ना, हाँ ना वो पूछे, क्या होता है? उजागर। उजागर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जाग गया है, जाग गया। सवाल जागा है। वो सवाल ये है जो आप सीरियसली मुझे इसका जवाब दें कि अभी क्या- तक आपको क्या लगता है मैं नॉन नहीं, सीरियस? मैं अल्लाह ना करे, आप मुझे बताएं कि एक औरत जो है या एक मर्द, जी जी, आर दे obliged to tell the husband or the spouse of their prior to marriage relationships? नहीं नहीं, तो No. फिर शशि जी ने क्यों सोचा? वो तो उन्होंने क्लियर की बात। उन्होंने कहा कि मैं ये समझ, आदाब से सीखी, उन्होंने ये कहा कि मैं इस तरह की खातून हूँ, फरिश्ता सिर्फ नेक सीरत औरत, कि मैंने आपको वन वे और दी अदर कभी ना कभी आज से 200 साल बाद ये बता देना था कि मेरा सीन था सांवल उन्होंने के ये साथ। बताया मुझे वक्त नहीं मिला। उन्होंने कहा नाउ दैट ही इज जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ मी, या तो मैं रह ना पाई शहरी भाई, शहरी जान, ये आप भाई बना के यार मेरे शहरी भाई है ना, हाँ। तो मैं रह ना पाई आपको हाँ। बताए बगैर, तो इसलिए मैं आपको ये तो डिस्क्लोज। ये बड़ा डीप मोमेंट था। इसमें आपको लगा कि शशि का और शेरी भाई का प्यार जो था ऐसे वो अमर हो गया है। मुझे लगा कि अब फाइनली मोमेंट आ गया कि उनका रिलेशनशिप एक प्लूटोनिक रिलेशनशिप से आगे बढ़े। शायद उनकी मतलब आपको नहीं लगता उनका बड़ा खुशखबरी- प्लूटोनिक सा रिलेशनशिप? खुशखबरी उनके घर में शायद कोई आपको नहीं लगता आपको? हाँ लगता है, क्योंकि शशि नहीं थी इंटरेस्टेड उनमें अब तक। आदाब शशि, बोर हो रही थी वो, तभी तो वो सांवल को ढूंढती हुई पहुंची। बोर हो रही थी वो। मगर इससे पूरे शरियार के सारी सिचुएशन से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सांवल यार पिया के थ्रू हमें पता चली जी जी, कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट यार कितनी फेयर है। आप ये देखिए, आपने केस देखे होंगे, पुलिस करप्ट है। कौन कहता है? कौन कहता है? आप ये देखिए यार, इतनी पूरी पुलिस फोर्स इकट्ठी हो गई, पुलिस फोर्स, यहाँ तक कि CID FBI तक का फ़ोन आया कि यार ये केस चल रहा है, इसको सॉल्व करना है, इस बंदे के साथ जो है ना वो जस्टिस होनी चाहिए। वो बंदा कौन था? क्या वो कोई मिनिस्टर था? क्या वो किसी रियासत का बादशाह था? क्या वो कोई प्राइम मिनिस्टर था? क्या वो कोई प्रेसिडेंट था? कौन था वो? मैकेनिक, एक छोटा सा अदना सा मैकेनिक। मैकेनिक इंसान नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखें आमना, मेरी बात आप जरा गौर से सुनिएगा। सांवल यार पिया का मकसद क्या है? इंसानियत। सांवल यार पिया का मकसद ये है कि आपको ये दिखाया जाए, आपको ये बतलाया जाए कि जो आम आदमी है उसकी भी उतनी ही पहुंच हो सकती है जितनी एक अगर- मूसा की, अगर अगर अगर
उसकी बेटी इतनी खूबसूरत हो तो आम आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। आदाब बॉटम लाइन ये हैं? है, बॉटम लाइन ये है हाँ, क्योंकि बेटी यार। नहीं हाँ है। यार, बात तो यही है। अच्छा, ऑन द टॉपिक ऑफ बेटी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी। पिया जी जो हैं उनके वालिद साहब से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, वो बहुत अपने वालिद साहब को प्यार करती थी। फिर अभी भी करती हैं, आई कंटेस्ट दैट। आई थिंक करती हैं। फिर जब उनको पता चला कि ये मेरे वालिद साहब ने तो मुझे जुए में हार दिया था और मेरी बायोलॉजिकल माँ मर गई थी उसी रात को, तो उन्होंने कहा मैं स्टैंड लूंगी अपनी स्टेप मदर और अपनी बायोलॉजिकल मदर के जी। लिए, क्योंकि मेरी स्टेप मदर को भी उन्होंने माँ नहीं बनने दिया और वो सारा कुछ। तो वो उसके पिया जी के ताल्लुकात हो गए ख़राब वालिद साहब के साथ। फिर जब वालिद साहब ने ये फैसला किया कि मैं FIR कटा देता हूँ जाके, और वो गए साथ पिया जी के, तो पिया जी के ताल्लुकात ठीक हो गए थे अब्बा जी के साथ। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है टाइमलाइन या आप थोड़ा मिक्स कर रहे हैं या मैं थोड़ा नहीं mix यार, कर रही उनके हूँ। ताल्लुकात ठीक हो गए थे पिया जी के। हाँ। उसके बाद वो आई फेल्ट दैट थिंग्स वर नॉर्मल। उसके बाद जब अब्बा जी को पुलिस पकड़ के लेगी, पिया जी दर बदर की ठोकरें खाती नहीं अब्बा जी के लिए। नाउ ऑल ऑफ अ सडन शी रिफ्यूजेस टू मीट हिम। या बिकॉज नाराज तो वो है ना, काय को नाराज है? अब्बा ने केस कर दिया, अब्बा उस केस की चक्रों की वजह से जेल चला गया, अब क्यों नाराज उसने है? कहा भी कि मैं कैसे, हाउ कैन यू फॉरगिव मी, एंड शी सेड केस करें और मुझे तो कर दिया ना। हाँ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का मुझे कुछ जवाब देते। जब असलम चाचू की जमानत हो रही थी कोर्ट के अंदर, पिया जी बैठी हुई थी वहां पे, मैंने अपनी इन आंखों से चश्मे लगा के आमना देखा कि पिया जी कोर्ट में थी। पिया जी हैप्पी भी हुई जब अब्बा को जमानत मिल गई। उसके बाद जब अब्बा और सावल सीढ़ियां उतरे थे, तो अब्बा जी कहते हैं सावल को कि पिया नहीं आई। सावल कहता है वो शहरियार से मिलने चली गई, उसका शुक्रिया अदा करो। शहरियार साहब का जाकर शुक्रिया अदा कर लें। हाँ ना, तो वो कोर्ट में से निकल के चली गई फिर यार को मिलने। जैसे कोर्ट खत्म हुआ, वो साइड वाले यार कोर्ट से वो पागल है अब्बा, उसका इतने अरसे बाद जो है वो ओ हाँ, अब्बा से तब तक उसको था, वो दिखा रही थी प्यार अब्बा से जब तक उनका केस था। ऑब्वियसली शी लव्स हर फादर। अब वो निकल आए तो वापस नाराज हो गई। नहीं यार, वो साइड से कैसे निकल के चली गई? अब्बा ने देखा नहीं बैठी हुई मेरी बेटी वहां पे? अब्बा इतनी खुश थे अपने रिहाई पे। जब वो आए होंगे जब कटहरे में खड़े हुए होंगे, जब वो आए होंगे, उन्होंने यूं कर, उनको जज ने मना किया था यूं करके देखना। नहीं देखे, मुझे नहीं पता। आई थिंक टाइमलाइन थोड़ी मिक्स्ड है। अजीब बात है यार ये। पिया बैठी, मैंने अपनी आंखों से देखा पिया बैठी। ये बात जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं आमना? जरूरी ये क्या बात हुई जो आपके बात है? जरूरी ये बात है कि इस एपिसोड की आखिर में सावल पिया को भेजता है अलियार को मिलने। ये कब हुआ है? ये हुआ है, आपने देखा क्या है? और जब टीपू आके उसको पूछता है कि नहीं, सावल के कहने पे पिया क्यों जाएगी? गई है पिया। क्या बोला था और उसने? सावल को टीपू कहता है कि साईं तुमने क्यों किया, तुम्हारी मोहब्बत थी। तो फिर सावल एक बड़ी अच्छी बात करता है कि तुम क्या जानो छोटू, मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत में तो मोहब्बत होती है, इश्क होता है। हाँ, मोहब्बत वो होती है जिसको बंदा आज़ादी दे देता है। वो मेरी मोहब्बत है, पर अलियार साईं उसकी मोहब्बत है। हाँ, तो ये उसको अच्छी बात की आज़ाद सावल ने। उसको कर देना चाहिए। अभी पता है मरेगा कौन दोनों में से? आपने तो कहा अलियार मरेगा। मुझे लगता है अलियार ही मरेगा। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है शायद सावल मरेगा। सावल मरेगा। हालांकि पिया अलियार से मोहब्बत करती थी, मेरा दिल नहीं क्योंकि मानता। जो सेठ दाऊद है, यार मैं सेठ दाऊद के बारे में एक बात उसने कहना तो कहा है कि मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं सेठ दाऊद के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। सेठ दाऊद हर एक वाकये के बाद ये कहता है ये कैसे हो गया। क्या बक रहे हो तुम? जमानत हो गई असलम की। ये कैसे हो गया? सेठ दाऊद के साथ ये कैसे हो गया? वो सेठ दाऊद यार, तो सेठ दाऊद को कैसे हो जाता है? ये मैं भी सवाल ये पूछना चाहता हो हूँ। जाता है सेठ दाऊद की इतनी पहुंच है। क्योंकि सेठ दाऊद की वो पहुंच नहीं है जो सेठ दाऊद के मेंटोर की थी। यार मुझे नाम भूल गया मेंटोर का। अच्छा, फिक्र ना करो तुम। क्या वो उसको एडवाइस अच्छा, इस बार ना उन्होंने फिक्र ना करो तुम। नया एक्सप्रेशन दिया है। तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बीवी को मुल्क से बाहर भिजवा देंगे। उन्होंने यूं किया इस बार। मैं अल्लाह माफ करता हूँ। आप यार यहाँ पे इंसरा वो चलाओ, इंसर्ट चलाओ। चलते फिरते हथियार को जंग लगा देते हैं। उन्होंने वाकई में यूं ना लिप के साथ यूं बड़ा, मैंने कहा यार ये एक्सप्रेशन इंटरेस्ट। उन्होंने यूं किया, उन्होंने कहा तुम्हें अमेरिका भेज दूंगा। यार मैंने कहा यार असल में आप मजाक उड़ा रही है। मैं कहा दिस इज इंटरेस्टिंग यार। It was a very mature sneer. इट वाज मैं तुम्हें अमेरिका भेज दूंगा। तो मैं भी। तुम और एक बॉस तुम्हारे सेठ के होगा कैसे? फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं है। पाशा जो जाता हो जाएगा। ये अपने तो पर्सनल ये सैक्रिफाइस तो देनी है, होती है। यार वो क्या परफॉर्मेंस है। तुम जाओगे, तुम बड़ा आदमी बनोगे, फिक्र ना करो। अच्छा लेकिन यार वो
आप जरा सोचे कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये हैं बड़े बड़े सेठ, सोच ना लूं मैं कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े सेठ साहब हैं, ये इतने स्मार्ट हैं, Yeah. इन्होंने अपने बीवी यार और ये जिंदा है कि नहीं? यार ये तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने पिछली बार आए भी मुझे नहीं, वो एक्साइट नहीं कर थे, दिया, उन्होंने कहा आप शाह साहब आएंगे। नहीं शाह साहब और थे। इन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को बाहर भेजा हुआ पहले, हाँ। उन्होंने कहा वही उनको यहाँ पे तो हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को नौकरानी की जरूरत है, मेरी बीवी को वैसे भी एक खादमा की जरूरत रहती है। क्योंकि भाई बाहर खुद काम करना पड़ता है, हाँ। बाहर थोड़ी मासियां होती हैं आपकी, आपको ट्रैश खुद निकालना तो होता ये है। जो ज़ीक्यू अम्मी है, हाँ ये मेड बन के गई थी। जी ये हाँ, ये बात है। अच्छा लेकिन और ये आलियार बाबू जो है ये गया था साथ। नहीं, लेकिन उनका बड़े बॉस का दिल बहुत बड़ा था ना, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी नौकरानी बनेगी वहां पे, लेकिन तुम्हारे बेटे को आला तालीम मिलेगी। और तुम्हारा बेटा उधर आला तालीम हासिल करेगा। हाँ अल्लाह तालीम, ऐसे नहीं कहा था उन्होंने, फिक्र ना करो तुम्हारे बेटे को यूं भी आला किया तालीम था, मिलेगी। या यूं भी किया था, यूं तालीम मिलेगी। यार है यार अगले अगले साल ना सपोर्टिंग एक्टर्स में याद रखना। यार, एक आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, है ये बात, दम 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 मैं नोट कर लेती हूँ एक्चुअली। दम। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बड़े बॉस फ्रॉम सामल यार प्रिया, या बिग बॉस फ्रॉम सामल यार प्रिया। यार वैसे ये हर थोड़े से बाद मूसा की बीच में हम कहानी डाल देते हैं, हाँ, रैंडमली बीच में फ्लैशबैक डालते हैं, इसका क्या मकसद है? यही ताकि आपको याद आए कि क्या पावरफुल ब्लैक स्टोरी थी। ब्लैक स्टोरी फ्लैग भी सही। फ्रॉइडियन स्लिप। हाँ, ये जबरदस्त है। अच्छा वो जो जीक्यू का कैरेक्टर है, जीक्यू फिर गिला करते हैं हर बार, उनका नाम भूल जाता है किरदार का। वो कह रही थी आपका पास्ट पता चल, मैं कहा भाई आपका क्या पास्ट है, आप तो मुलाजमा बन के गई थी वहां पे अमेरिका में, या अब आप बनती हैं इतनी। या और आलियार तो कहता है मेरे बाबा ये, उनके बाबा वो, और फलाना है। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आपने प्लॉट में से मिस कर दी। जो लॉयर को सीसीटीवी कवरेज, सीसीटीवी फुटेज किसी ने लॉयर को भेजी वो है। कितना फनी सीन था, मेरी तो हंस हंस के मैं तो दोहरा हो गया हूँ। कौन सा यार? जब वो एनवेलप को हाथ नहीं लगाते, हाँ, फिर वो, और उनको फिर बाद में लगा। कहते हैं ओहो तू डर गया, इसमें कौन सा कोई बम बम होना था, तूने अब तक मर जाना था। बहुत फनी सीन था, बड़ा मजा आया मुझे देख के, हंसी आई। बड़ा हंसा मैं। यार इसमें बम होता तो कब का फट भी चुका होता। देख क्या है, ज्यादा ही हो गया अब इस पर। चले एनीवे बहुत अच्छा ड्रामा सावल यार पिया, उसके ऊपर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे जब मैंने देखा, तो अच्छा है, मजे का ड्रामा है। मजे के ड्रामा है। अब जरा सीरियस हो जाए। मूविंग ऑन टू पामाल। पमाल की जी आखिरी दो किस्सें थी, which were actually 27th and 28th, मेरा ख्याल था 30 क्रॉस कर गया लेकिन नहीं किया। 27th and 28th एपिसोड पे ख़त्म हो गया ड्रामा। इन दो एपिसोड्स को लेके कहानी जिस मोड पे ख़त्म हुई, आप उसके बारे में कोई हतमी कहेंगे या आहिस्ता आहिस्ता हतमी की तरफ जाएंगे? मैं इस पे काफ़ी सारे पॉइंट्स रेज करना चाहता हूँ, लेकिन जी। एक पॉइंट जो मैं सबसे पहले रेज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उस पे अपना तज्जिया मुझे दें। रज़ा के किरदार को लेके थ्रू आउट पामाल मेरी और आपकी बड़ी कॉन्वर्सेशन होती रही है, और हमारे व्यूवर्स ने भी साथ में उसमें हिस्सा डाला। बाय द एंड ऑफ दीज 2 फाइनल एपिसोड्स ऑफ पामाल, थ्रू मलिका वी आर टोल्ड और वी आर लेड टू बिलीव कि रज़ा के जो भी एक्शंस थे स्टेम्ड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, या कि रज़ा सोसाइटी से डरता था इनसिक्योर था और इनसिक्योर नहीं था, कोई इनसिक्योरिटी की बात नहीं हुई है। रज़ा जो था वो जिस हिसाब से सोसाइटी ख़वातीन को ट्रीट करती है, या जिस तरह से ख़वातीन को की वल्नरेबिलिटी को मिसयूज़ किया जाता है सोसाइटी में, उस डर की वजह से रज़ा ट्राई टू प्रोटेक्ट मलिका। और जब रज़ा came to a point where he learned that he would no longer live, तो उसको वो रियलाइजेशन हुई कि उसको अब अपनी बीवी को इमेंसिपेटेड बनाना है और इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये जो जिस तनाजुर में रज़ा को दिखाया गया, जिस लाइट में दिखाया गया बाय द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड, हाउ डू यू व्यू दैट? No, I didn't see it this way actually. She clearly says that. What do you mean you didn't No, see she it that? says that he was insecure, man. No, she says कि वो डर था सोसाइटी का। मुआशरे के डर से औरत को अपने ही डर की दीवारों में बंद कर देते हैं।
और अक्सर मर्दों को डर होता है बाप को, भाई को, जो वो डर की वजह से, सोसाइटी के डर की वजह से अपने घर की खवातीन को आगे बढ़ने नहीं देते। और ये देखा आपने कि रज़ा ये था कि तुम्हें पता नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना लेगा, और कोई ना कोई बेवकूफ़ बना भी रहा था मलिका को। नहीं, सो मुझे ऐसा लगा कि रज़ा को तो उन्होंने बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया है कम्प्लीटली। राइटर ने भी, डायरेक्टर ने भी, ड्रामा बनाने वालों ने भी, मलिका ने भी, सब ने वाइट वॉश कर दिया कि ये जो बंदा मर गया है उसको तो आप वाइट वॉश कर दें, जो कि हमारा एक सोसाइटी का तरीका है। मुझे नहीं अच्छा लगा ये। मेरा पहला इतराज इसी बात पे मुझे भी इस पे कि जब आप देखें, अगेन राइटर की कहानी है, ठीक है, राइटर की मर्जी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, राइटर की कहानी तो है, लेकिन जितने राइटर ने इंटरव्यूज़ दिए हैं कहानी को लेके, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जंजीबील ने कहानी लिखी थी एक लड़की की जिसका लिखना एक ख्वाब था, उसकी शादी होती है और वो नहीं लिख पाती, और उसका जब हस्बैंड फौत हो जाता है, देन शी फाइंड्स हर वॉइस एंड शी स्टार्ट्स राइटिंग एंड हाउ शी सक्सीड्स। बीच में जो ये अब्यूसिव ट्रैक था ना सारा, ये मुझे लगता है कि सनसनी डालने के लिए कंटेंट डिपार्टमेंट ने डाला, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स हैज़ टू फॉल ऑन द राइटर्स हेड, बिकॉज नाम तो उन्हीं का है। जिस किसी की ये सोचती चले, लेट मी जी, पुट जिस इट, किसी की भी ये बट सोच व्हाई है। मस्ट वी, देन आप जैसे कहती हैं, व्हाई हाँ, मस्ट why वी we डिफेंड द can't, we राइटर? can't। तो नाम तो जंजीबील का है ना। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि चलें, एक राइटर का ये पर्सपेक्टिव है कि इस मर्द ने ये जो कुछ किया वो इस रीजन की वजह से किया। या आई डोंट हैव टू एग्री विद इट, राइट? या बिकॉज मैं जब सोसाइटी में देखता हूँ तो मर्द जब खवातीन को होल्ड बैक करते हैं या खवातीन को दबाने की कोशिश करते हैं, तो इन माय असेसमेंट, इन 99.99999% of the cases, it is not because of some fear. या It is purely based on power dynamics. पावर डायनामिक। It is all about power dynamics. भी पावर डायनामिक ही लगता था। रजा हमें थ्रू आउट पामाल एक ऐसा मर्द लगता था कि जो कि इस लड़की के ऊपर अपनी पावर एज्यूम करना ये चाहता कहता था। भी था कि मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि मुझे कोई ना करे, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी बीवी मेरी ख्वाहिश के अलावा कुछ करे, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को शेयर करूं। ये बातें थी, ये दीज आर नॉट थिंग्स ब्रीडिंग फ्रॉम सो फियर। इस तरह की जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है मर्दों का, जब रजा का हम ट्रैक देख रहे थे, जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार के थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस, क्योंकि ये वो कॉन्वर्सेशन है जो कि नहीं होती, जो जिस तरह की ये अब्यूज है या जिस तरह का ट्रॉमा रजा इन्फ्लिक्ट कर रहा है मलिका के ऊपर, बहुत सारी खवातीन तो उसको अब्यूज शायद समझे भी ना और ट्रॉमा समझे भी ना, जो हमने वालदा की तरफ से सवाल देखा। जो उठाए जाते हैं, क्या वो तुम्हें मारता है? नहीं। पैसे देता है? हाँ। अफेयर्स हैं? नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं नहीं, जो हमने मलिका की वालदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा Totally. कि क्या है, रजा तो बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, तुम क्यों घर भी ले दिया, तुम्हें हर आराम दिया हुआ है। रजा उसको उसकी मर्जी की बेडशीट नहीं चूज करने दे रहा, उसकी मर्जी के फर्नीचर नहीं चूज करने दे रहा, उसकी मर्जी का सोफा नहीं, घर नहीं, उसकी कमरा मर्जी के नहीं, कपड़े उसको खुद नहीं पहनने कपड़ा दे नहीं रहा। उसको पहनने दे रहा। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन वी लेट टू बिलीव कि यार वो बिकॉज ऑफ सम फियर Yeah, मलिका को उसकी मर्जी क्यों नहीं करने दे रहा। yeah. नहीं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक है तो ये सब। अब आपने ऑल ऑफ अ सडन उसको जो रुख दे दिया, मुझे तो वो समझ और नहीं अगर आया। वो ना बीमार होता और ना फौत होता तो मलिका वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ लीविंग हिम। और रजा यही कर रहा होता शी वाज सिक ऑफ हिम बाय दैट। और वो कर वही रहा होता। एब्सोल्युटली। सो ये मुझे बात हजम नहीं हुई, सॉरी टू से, और मेरा पूरा पामाल को देखने का पर्सपेक्टिव अब तब्दील हो गया। तो वो जो हमने ईयर एंडर्स की और वो जो सारी बात की थी, आई एम नॉट टू श्योर नाउ सेम कि ये बड़ी और इंसिडेंटली एपिसोड्स नंबर 25 और 26 में जितने अब फ्लैशबैक्स भी इतने डाले, इवन इन उफ दिस तौबा। 25 और 26 में आपको सारे रजा के पॉजिटिव फ्लैशबैक्स थे। रजा का प्यार करना, रजा का प्रपोज करना, रजा का ख्याल रखना, रजा का खाना खिलाना। इन 2 एपिसोड्स में इट वाज ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट रजा डिड। मुझे समझ ही नहीं आई कि इसके क्या मकसद था कि वो सारे होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि होल्ड बैक करने का वजह ये है वजह कि ये वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था सोसाइटी से। आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दैट, क्योंकि ये बड़ा आपने एक तरह से वो सारी खवातीन जो हम जिस वक्त जब ये रजा ये एक्शंस कर रहा था और पूरी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी हमारे कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया के ऊपर हम जो बात कर रहे थे, वो सारी खवातीन जो कि आज के दौर में इन सारी चीजों से गुजर रही हैं, इस बिहेवियर को फेस कर रही हैं अपने खामदों की तरफ से,
व्हाट आर दे टू थिंक नाउ और कि यार कि बड़ा- वो आउट ऑफ फियर है या आउट ऑफ लव है जो और हमें बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलती है वो कि जब औरत अपनी बुनियाद नहीं बन पाती तो वो पामाल हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है। और जब औरत अपनी बुनियाद खुद नहीं बन पाती वो पामाल हो जाया कर। लेकिन उसको अपनी बुनियाद जो है वो अपने खाविंद की हयाती में भी तो बननी चाहिए कि आप इंतज़ार करें कि वो मर जाए फिर आप अपनी बुनियाद बने। वो अपनी बुनियाद उसकी ज़िंदगी में जब वो अब्यूज़ हो रही है तब बनाते हुए आप दिखाते तो उस औरत की कहानी होती तो मैं कहती वाओ ग्रेट एग्जाम्पल यू नो हाँ ग्रेट कि वो उस वक्त उस सिचुएशन से निकलती निकली है। वो अपने आप को सामने लेके आती वो तो किस्मत ने उसको इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि उसको बुनियाद बननी पड़ी। वो क्या करती और वो अभी भी ना करती तो कब कब करती करती इसमें वो? क्या कमाल है तो मलिका चलो का? आपने थोड़ा सा कमाल कर दिया कि वो पामाल नहीं हुई। वो मतलब है कि नहीं बिल्कुल उसने कहा ना कि मैं दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि मैं किसी कोने में बैठना नहीं रोना नहीं चाहती और किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती। ये भी बाय द वे आई डोंट एग्री विद दिस। neither do I feel so sorry for this state state of mind अन्नी? you know? अन्नी अच्छा इंटरेस्टिंगली जो दोनों मर्द दिखाए उसको जो कि उसकी जिंदगी में आ सकते थे अन्नी भी और उसका बॉस भी था दोनों वर नॉट अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट्स। अन्नी भी नहीं था डिस्पाइट अन्नी सेइंग एवरीथिंग राइट। उसने कहा कि मैं अभी भी मोहब्बत करता हूँ मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूँगा बल्कि मैं अपनी औलाद नहीं करूँगा ताकि वो कभी इनसिक्योर ना फील करे। बल्कि इतना कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि हमारी कोई औलाद ना हो। अब तुम हाँ कर दो वो नहीं करती। डिस्पाइट दैट जो वो याद करती है जिस तरीके से अन्नी उसको कह रहा होता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ बल्कि इतना कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि हमारी कोई औलाद ना हो। Annie was not an attractive perspective at all. Somehow Annie gave, unfortunately, talking about the character, Annie gave loser vibes. He did. अच्छा मेरा उस पे एक और पर्सपेक्टिव और मुझे लगता है जो प्रॉब्लमेटिक एक बात है वो ये है कि मलिका उसको आगे से कहती है कि नहीं तुमने उससे मंगनी की है तो तुम उससे जो कमिटमेंट की है पूरी करो। तुमने एक लड़की के साथ कमिटमेंट की है तुम्हारी मंगनी हुई है नोइंगली दैट ही इज इन लव विद यू Yeah. तो तुम क्यों उस लड़की का बेचारी का घर बर्बाद कर रही हो? कर रही हो। मतलब मलिका जो खुद इतना इमेंसिपेटेड होने जा रही है जो एक खुद ट्रॉमा से गुजरी है जो कि खुद एक प्रोग्रेसिव औरत है जो कि Writer बेहतरी की है। तरफ जा रही है Yeah. राइटर है वो एक और लड़की के ऊपर एक मर्द ऐसा थोप रही है रजा टाइप का जो कि किसी और लड़की से प्यार करता है। Yeah. मतलब टू दी एक्सटेंट के वो फौरन अन्नी फोन करके अपनी माँ को कहता है कि ठीक है वो चले जाए। वो कह रही किधर जाना था वो जो आपने जिस घर जाना था उससे अपनी फियांसे का नाम नहीं लिया गया। Yeah. वे जहाँ जुम्मे को जाने वाले थे तो उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है जिसके ऊपर तुम अन्नी को थोप रही हो? बिल्कुल। तुम्हें तो कहना चाहिए था मैंने नहीं करनी और तुम्हें भी उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए Unless बिकॉज you really like her, yeah. यू डोंट लाइक हर। बड़ी अजीब बात की है ये मलिका ने। मलिका ने एब्सोल्युटली तो ये बात मुझे भी नहीं हजम हुई। तीसरा मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ मलिका जो इतने बड़े मैंशन में रहती है जो कि जी। कम से कम 2 अरब की या 3 अरब की ये प्रॉपर्टी होगी जी। मुझे जितना बेच नहीं पाती वो इसको। क्यों नहीं बेच पाई उसको? रजा की याद है। है रजा की याद है ये। किसने कहा ये बात? मैं कह रही हूँ। जितना वो स्ट्रगल कर रही है एब्सोल्युटली। कि उसके पास फाइनेंसेस नहीं है यार ये 3 अरब की प्रॉपर्टी बेच के अगर वो छोटा घर खरीद भी ले और अच्छा घर 2 और अपार्टमेंट भी ले ले जिसमें वो पहले रह रही 2 थी कनाल का घर ले ले घर भी वो ले ले उसकी पूरी जिंदगी गुजर जानी थी। बिल्कुल। इसने घर ये क्यों नहीं बात हुई कि यार ये इतने बड़े फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं थी इतने बड़े घर में रह रही है वो और जरूर काम करती काम भी काम करती, जरूर करे यार हाँ। लेकिन फाइनेंशियली मतलब कॉमन सेंस जो टैक्सियों पे ख्वार हो रही टैक्सियों है। पे वो अच्छा दूसरा उसकी जो प्राडो थी जो कि चोरी हुई थी जो बाद में टोटल हो गई थी एक्सीडेंट में वो इंश्योर्ड तो थी ना तो टोटल होने पे भी कम से कम 2 करोड़ तो उसको मिला होगा Yeah. इंश्योरेंस का। 2-2.5 करोड़ की तो प्राडो है भाई आजकल के 2 करोड़ से कम की प्राडो मुझे नहीं पता वो अच्छी प्राडो थी। 2.5 करोड़ की वो प्राडो थी अगर वो इंश्योर्ड थी अगर वो 2 करोड़ भी इंश्योर्ड थी 1.5 करोड़ पे भी इंश्योर्ड थी वो करोड़ पे इंश्योरेंस का मिला नहीं उसको टोटल होने पे वे इज दैट मनी No, these things don't add up. कि वो 10 लाख मिलने पे इतनी खुश हुई। मैंने कहा यार इसकी तो प्राडो इंश्योर्ड और आप थी जब घर देखते हैं बाहर से तो काफी बड़ा घर और है। भाई वो 2-3 क्या अरब की प्रॉपर्टी है वो। आराम से मगर क्या फ्रीज हो जाता है प्रॉपर्टी फ्रीज हो नहीं जाती फ्रीज है। अगर होगी तो फिर वो रह कैसे रही है वहां पे? शुरू जहां से ड्रामा हुआ था वो मलिका के इंटरव्यू से शुरू हुआ था। जी वेयर वाज दैट इंटरव्यू? नहीं आया ना इंटरव्यू कब आया? आया
कब आया एंड में? वो बैठी हुई लिख रही थी यार नोट्स। नहीं, जब वो कहती है कि पमाल वाली बात सारी वो इंटरव्यू में ही देखी नहीं, वो एंड में बैठी काले कपड़ों में वो लिख रही थी डायरी। बिल्कुल एंड था ना, लेकिन हाँ तो एंड में कहा? इंटरव्यू कभी आता है सीन? मैंने तो नहीं देखा कंक्लूड होते हुए इंटरव्यू, मेरे से मिस हो गया, फिर मैंने नहीं देखा। तीसरी और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मलिका ने रजा को बहुत अपनी जिंदगी पे बना के रखा सब कुछ। जब वो अवार्ड लेने जाती है तो उसका नाम मलिका रियाज था, मलिका रजा क्यों नहीं था? मलिका रजा अभी तक थी ना वो, और उसने कहा कि मैं रजा की इज्जत को संभाल के चल रही हूँ सब कुछ। तो हैज शी चेंज्ड हर नेम? रियाज वाज हर मेडन नेम। ऑफ कोर्स, मतलब इट वुड बी मलिका रजा। रजा रियाज तो नहीं था ना? नहीं ना। तो जो एंड में जब टाइटल चलता है, टाइपो हो गया नहीं, जब टाइटल चलता है हर नेम इज मलिका रियाज, It is. मे बी देयर, सो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार कि ये इंडिकेशन है कि मलिका बाय द एंड ऑफ पामाल हैज गॉन बैक टू बीइंग मलिका रियाज, नॉट मलिका रजा। नहीं, फिर तो वो इंडिपेंडेंट होगी, फिर तो उसकी याद को उसने नहीं ऑनर किया। फिर तो याद को नहीं ऑनर किया। सो व्हाट इज इट? व्हिच वन इज इट? I have to say I'm a bit disappointed with the last With the ending, episode. no, with the last several episodes. एक तो ये कि from a direction point of view, there were so many flashbacks. I mean, अन्नी उससे बात कर रहा है, फिर अन्नी निकल की गाड़ी में जाते हुए वही बात याद कर रहा है, फिर अन्नी घर पहुंच के फिर वही बात याद कर रहा है, फिर मलिका घर जाके अन्नी की वो बातें याद कर रही है। I mean, इतनी repetition थी, इतने flashback थे, I was like, in the last episode, why? Acha, Green really needs to figure this out. Yeah. Because what I have seen and what I have noticed is कि जब ग्रीन का कोई ड्रामा हिट हो जाता है, जैसे इक़्तिदार के साथ हुआ, फिर ना वो मोमेंटम रखने के लिए वो चीज़ों को स्ट्रेच करते हैं, चाहे वो फ्लैशबैक्स डाल के हों या चाहे इक़्तिदार के केस में वो शूट ही करते गए और उनको पता भी नहीं था कि क्या शूट कर रहे हैं। दो लोग एक कमरे में होते भी नहीं थे। ऑन रिकॉर्ड ये बातें हो चुकी हैं सारी। So that's not a good way to do dramas, because then the audience feels cheated, and I do feel cheated by the end of it. I understand the heart was in the right place कि यार कि आपने ये दिखाया कि एक औरत है, उसको हमने दिखाना है कि वो खुद से इंडिपेंडेंट हो गई है, वो इमेंसिपेटेड है, उसको किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन रज़ा को वाइट वॉश कर देना, द फैक्ट कि उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको गाड़ी की इंश्योरेंस मनी मिली होगी, दीज थिंग्स, उसका एंड में नाम चेंज हो जाना, थिंग्स डिडंट ऐड अप फॉर मी। अन्नी का उसको ये एडवाइस देना कि तुम उस लड़की के साथ शादी कर लो, इवन दो ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। नो, घर ना बेचना और पैसे के लिए थोड़ा सा हैंड टू माउथ स्ट्रगल करना यार। बेटी का ये कहना हमारे पास गाड़ी नहीं है, टैक्सियों में ख्वार होना। आप इमेजिन करें ना यार, एक इतनी बड़ी आप मतलब वो महल है, महल। वो घर कहना तो उसको जाती होगी, वो महल है भाई। एंड अगेन जो आखिरी मैसेज था वो बहुत अच्छा था कि औरतों के ख्वाब होते हैं, उनको ख्वाब पूरी करने देने चाहिए, औरतें अपने कभी ख्वाबों को मत फॉरगो करें। ये तो क्लीशेड बातें हैं ना, क्लीशे बातें। ये मैं तब मानती और खुश होती अगर वो रज़ा को छोड़ के अपने ख्वाब परस्यू करती, ना कि नेचर की डिवाइन इंटरवेंशन होती और रज़ा मर जाता। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि ए से बी आप पहुंचे कैसे हैं। आप बी पहुंच के, बी बहुत अच्छा है, आपने दिखाया यार वो इंडिपेंडेंट हो गई है, वो ये सारी बातें कह रही है कि औरत को रुकना नहीं चाहिए, मर्द जो है वो, बट किस वजह से कि मर्द जो है वो डर की वजह से, सोसाइटी की डर की वजह से आगे नहीं जाने देता, और रजा ने इसलिए नहीं जाने दिया, और जब रजा को पता चला और वो बहुत अच्छा हो गया। तो ये बस कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं तो अब सीरियसली सोच रहा हूँ कि पूरे जो ईयर एंडर्स में जो हमने, इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि ईयर एंडर्स हम तब तक ना करें जब तक ड्रामा खत्म ना हो जाए। अगली बार से हम, I have to say performances बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, कोई शक की बात नहीं है। सबा कमर fantastic as Malika, Usman Mukhtar fantastic as Raza, fantastic performances. सलमा जफर fantastic, सलमा जफर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। बाकी सब ने कास्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्टोरी जो थी वो थोड़ी डिसजॉइंटल थी, स्टोरी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, स्टोरी की जो एक ट्रैजेक्टरी थी उससे मुझे इख्तिलाफ है। और मेरा अगेन आई नो ये वो कहानी नहीं है जहाँ उसको कोई मिले, लेकिन मैं वो भी कहानी देखना चाहूँगी जहाँ एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव औरत अपनी मर्जी से चूज करके, अपनी मर्जी से उसको कोई प्यार करने वाला भी मिले, you know, क्यों, why क्या पता मिल जाए 5-10 साल बाद। बिकॉज कुछ भी, so मेरे लिए दिस वाज नॉट अ हैप्पी एंडिंग, इट वाज ओके प्रोग्रेसिव एंडिंग, ओके शी वाज स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट। हैप्पी एंडिंग इज, आई मीन आई थिंक दैट
आपकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती एक साथी के बगैर। हम ये बेशक जितना मर्जी कह लें कि ओ यू नो वी आर फाइन अलोन, वी डोंट नीड अ कंपेनियन। आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग डज, एंड फॉर अ वुमन हु हैज़ क्लोज्ड दैट डोर, आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ सैड। ये वो कह रही है और वो याद भी यही कर रही है कि तुम अगले जहान में भी मुझे ही चुनना। मतलब है मैंने रज़ा भाई, कम ऑन मैन, आफ्टर व्हाट यू पुट हर थ्रू, नो। बट यू नो वो याद भी कर रही है, एंड शी इज हॉस्टेज टू दैट मेमोरी, और वो नहीं आगे बढ़ पाई। मेरे ऑल्सो लिए बाय द sad वे है। वो जो भाई भाभी ने कॉन्वर्सेशन को इतनी ऑड तो नहीं थी क्या यार, तुम आधी रात को आ रही हो अपने डायरेक्टर के साथ जिसकी और रेपुटेशन बड़ी बुरी जिसकी है। रेपुटेशन सही नहीं है, चलो वो कह सकता है बंदा कि यार वो हमें तो सही लग रहे हैं अंकल, हाँ तो ठीक है आपने अगर उन्होंने कोई बात की है तो I was नहीं, like, उनका हक नहीं था बात करने का। उसके हाँ? बाद की वालदा करती मैं जो सही था, दे डिड नॉट हैव अ राइट टू से टू हर। वो सही सुनाती है उनको, वो मुझे पार्ट ठीक लगा, सही सुनाती है। आप होते कौन है मुझे कहने वाले? मैं बेवा हूँ तो हर बंदा आके कह रहा है। उन्हें ये तो मतलब नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यार जस्ट बी केयरफुल। कपड़े नहीं, उसने कहा ये कि- बात नहीं, उनको उन्होंने कहा कि रजा की याद को ऑनर तुम्हें करना है, तो कहती हाउ डेयर यू। रजा को नाम ही हटा दिया उसने अपने नाम से। मलिका रियाज बन गई वो। हाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा यार, रियाज लिखा हुआ था मलिक भाई। रियाज से नहीं बन गई। नहीं, मलिका रियाज वो बन गई जब सैफी भाई ने अवार्ड दिया उसको। हाँ देखा मैंने। सरमद और सैफी भाई को उन्होंने हाँ, एंगेज किया, हाँ, ठीक है, दैट वाज गुड। गुड। पर आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड। आप लोग बताएं आपको पामाल की एंडिंग कैसी लगी और आपकी क्या राय है? आप खुश हैं कि पामाल इस नोट पर ख़त्म हुआ? रज़ा के किरदार को बाय द एंड ऑफ द ड्रामा जिस तरह से कंक्लूड किया उस कैरेक्टर आर्क को, आप लोग उससे खुश हैं? आप लोग एग्री करते नहीं करते? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि ये कहानी जो है, आप इस किस्म की कहानियों से तंग आ चुके हैं, रोती धोती कहानियों से, और आप सुन के आए हैं कि कफील में कोई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, तो आए फिर कफील की तरफ चलते हैं। वाह यार, वाह, क्या लिंक, वाह, क्या वाह, लिंक। मैं कहती हूँ लिंक पे लिंक। तो कुछ रोशनी डालेंगे, हमें भी कुछ बताएं। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता बिकॉज वो दैट बी अकिन टू मी रिवीलिंग अ स्पॉइलर, ओके। तो मैं उस पर नहीं तबसरा करना चाहूँगा। बट आई थिंक जो बड़ा सवाल इस वक्त पैदा होता है जी। वो ये है कि क्या ज़ेबा अपने आप को इस रिश्ते से बाहर निकाल पाएगी या गो नहीं? कि अब उसको उसके वालिद साहब ये ऑप्शन भी दे रहे हैं हाँ, कि तुम खुला ले लो। कि तुम जामी से खुला लेना। तो यही मेन सवाल है। मेन सवाल। और ये 2 किस्तों में हमने जिस तरह से प्रोग्रेसिवली जामी को और प्रोग्रेसिवली बदतर होते हुए देखा, वर्सन होते हुए देखा, वर्सन होते हुए देखा, रिवील होते हुए देखा उसकी ट्रू नेचर। You just getting to know him better. It's not that he's getting worse. You just know him better now. हाँ यार, दैट्स ट्रू, He's not changed. ही इज द सेम, He's the same. ही इज द सेम, बट यू आर गेटिंग टू सी मोर ऑफ हिज ट्रू फेस। Yeah, absolutely. तो इस सिचुएशन पे आप क्या कहेंगी कि आपको क्या लगता है कि ज़ेबा नहीं क्या नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकली? Because कोई ड्रामा ही मैंने- खत्म हो जाएगा? मैंने टीजर्स में देखा है कि उसके 4 बच्चे हैं ज़ेबा के। हैं? हाँ, ये रिवील हो चुका है? मेरे ख्याल है। मैंने टीजर्स में देखे, मुझे कैसे पता है? वरना आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता है? या उसके तो आगे बच्चे होने हैं, तो मतलब है कि जामी के साथ, मतलब है कि जामी ओरिजिनल के साथ या जामी टू? आई होप कि जो दूसरे के साथ वो कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि जामी के साथ। So what do you feel about that then? I don't know, but there are certain things that I find very interesting and very refreshing about कफील। पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते मुझे ये शक हुआ कि बहन, जो छोटी बहन है आलिया, उसको जामी 1 पसंद है और ये कोई सैबोटाज करेगी। जामी 2? नहीं, 1 तो वही था ना। जामी 1 है वो? जामी 1 है। नहीं, जामी नहीं यार, 1। जामी ये ऐसे ना करें यार, देखिए, नहीं ऐसे ना देखिए, करें। 2 नंबर जामी तो यही है ना, जामी 2 नहीं, यही है। लेकिन ये नहीं, मेरे जामी लिए तो ये है। जामी 1 जो है उसको पसंद है आलिया को, और उसको ये पता चला कि मेरी बहन की वजह से ये इसने रिश्ता नहीं किया, तो ये बहन को थोड़ा जलील करेगी, जलील करवाएगी, शर्मिंदा करवाएगी, और उसके साथ रिलेशनशिप उसकी ख़राब हो जाएगी बहन के साथ। ऐसा नहीं हुआ और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें वो बैठ के कहती है कि आप क्यों, मैं नहीं चाहूँगी कि अब कि मेरी वजह से, मैं कभी भी ना करती उसके साथ। और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो ना भी करता तो मैं कर देती। वो कहती है कि उसने मना कर दिया, अच्छा हुआ, अगर वो ना करता तो तो मैं मैं मना कर कर देती, देती। क्योंकि जहाँ पे मेरी बहन की पसंद होती तो मैं ना। कभी भी ना करती, और वो अच्छी बहन निकली और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। दिस वाज वेरी गुड। दूसरा यार, बाप का कैरेक्टर, और मैं वही कह रही कि तो बाप जो है, जो अच्छा दिखाया हुआ है, टू व्हाट एडवांटेज? वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन अब वो करता है और वो बहुत
विजुअली भी perturbed है, वो बहुत shattered है कि मेरे हाथों से ये क्या हो गया। और वो जब यार काशिफ महमूद ने बहुत बहुत काशिफ जबरदस्त, महमूद की मैं अच्छी उनके लिए थोड़ा तालियां बजाना चाहूंगा। आई थिंक वो स्पेशली जब when he overhears that when he conversation, overhears oh, and he goes and he breaks down and he said ये मुझसे क्या हो गया, मेरी बेटी जो मैंने हाथों की छाली की तरह उसको इतने आराम से पाला, उसके साथ मैंने ऐसा कर दिया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बाप का कंसर्न था कमाता नहीं है, बेकार है, झूठ बोला है, लोगों को धोखा दिया फ्रॉडी है। फ्रॉडिया है। माँ का कंसर्न ये था दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व है, वो देख लेती है अस्मा को, उसके बेचारी के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी तो दोनों के माँ बाप का पर्सपेक्टिव फर्क था। दिस वाज नहीं और नहीं सॉरी, आप बाप जब ये चीज सुनता है तो वो अपनी माँ को ये कहता है कि वो लड़कियों के साथ उठता बैठता है। अम्मा उसका लड़कियों के साथ उठना बैठना है उसका। हाँ तो उसका ये भी कंसर्न आ गया, लेकिन मतलब हाँ, क्योंकि उसको पता नहीं था ओरिजिनली। और वो बहुत अच्छा सीन था। देखिए सीन्स फिर उमैरा अहमद ने लिखे हैं बड़े स्ट्रांग। वो बड़ा स्ट्रांग सीन था जब ज़ेबा रो रही होती है बाहर और माँ कहती है कि बेटा चलो अंदर। वो कहती है कि एक खत था, एक नंबर था, एक रुमाल पे कुछ जुमले और एक था। नंबर। एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, बस। आपने मेरी जिंदगी ये इतनी, दैट वाज व्हाट इट वाज वर्थ। और सनम की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त, हिला देने वाली, बहुत खूबसूरत सीन था वो। तो इन सीन्स की वजह से यू आर कंपेल्ड टू वॉच कि अब ज़ेबा करेगी क्या। आप कह तो नहीं है कि इट्स ऑब्वियस कि वो क्या करेगी, मगर इट कांट जस्ट बी दैट सिंपल कि शी इज गोइंग टू शी वोंट बी इन द मैरिज एंड सफर। आई मीन आई होप नॉट, देन इट वुड बी अ वेरी रन ऑफ द मिल स्टोरी कि हियर इज अ वुमन हु इज गोइंग टू स्टे इन अ मैरिज एंड सफर। I don't see that happening. There has to be some twist to it. But I have two questions for you. I have two difficult questions for you. पहला सवाल मेरा ये है that do you actually एक ही सवाल है that apply to both Sanam Saeed and Imad Irfani as Zeba and Jami too. Do you feel that these actors have been cast well in this story? Because at times, for me, Sanam Saeed is, and somebody once, one of my friends called her a stallion. She's an actor and a woman that has incredible strength. For me, at times, it becomes a little difficult to see her as Zeba, who's been on a pity party for the last 2-3 weeks. मेरे लिए मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है, Imad Irfani is somebody who is always seen as somebody who is a fashion model, very elite, even as Adil in Kabhi Main Kabhi Tum, you know, character सही बैठता था. Do you feel these two actors have been cast correctly and are they convincing as Zeba and? So these are questions that I asked both of them Okay. in my interview. Yes. और वो बज़ पे जब आए, मैं तो it's not my place to reveal the answers. जब आप अपना और मुझे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आपने उनसे ये मैंने उनसे सवाल ये पूछा, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जब मैंने इवन इन दिस एपिसोड जब मैं जामी को देखता हूँ और जामी की हरकतों को देखता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे लगता है ये बड़ा बुरा आदमी है। लेकिन जब कफील का टाइटल चलता है और मैं इमाद को यूं जाता हुआ देखता हूँ, सनम को यूं जाते हुए देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्या हीरो आदमी है। सो वो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू जामी मेरे दिमाग में है, primarily because of the way that Imad looks. It's got nothing to do with the character. So now the thing is कि Imad is an actor. It's his job. No, but तो अब वो इमाद अगर if he looks that way, if he has that charm or that aura or that personality where you want him to be the hero. So reverse psychology है कि या तो आप ऐसे बंदे को कास्ट करते हैं as rich and famous जो नहीं अप्लाई होता और वो नहीं कर पाता, मगर क्या यहाँ इमाद जो है वो पूरा आपको लग रहा है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप मैं जब उस टाइटल को डिटैच करके प्योरली इमाद की परफॉर्मेंस को देखता हूँ जब, तो मुझे वो बिलीवेबल लगता है। क्या exactly, मुझे भी लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जामी की के एक्शंस कहीं पे इलॉजिकल है या वो परफॉर्मेंस वीक है या कहीं पे मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार ये बैठ नहीं रहा यहाँ पे, वो मुझे जामी ही लगता है। बड़ा जबरदस्त सीन था and this is exactly where I also came to this conclusion कि independently they're both doing a good job. बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जब अब्बा इसके ज़ेबा के उसको क्वेश्चन कर रहे हैं खाने की बेस पे, वो नवाला लेता है और फिर वो सवाल करते हैं, वो जवाब देता है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं उसके माथे पे से पसीना टपकना शुरू होता है। खैर वेल डायरेक्टेड भी था ऑब्वियसली, बट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। मैंने कहा नहीं, वी हैव टू एज व्यूअर्स वी हैव टू ट्राई लिटिल हार्डर
to detach the Imad Irfani from और the drama इमाद series. इरफानी का और अगर आप वो व्यूअर का प्रॉब्लम है, इमाद के एंड से नहीं है कि यार कि आप इमाद इरफानी को इस लाइट में देखते हैं तो Yeah. अब यू नो एंड सेम विद सनम. Yeah. सनम इज एन एक्टर Yeah. and a we very don't know good one. and we don't know what direction Zeba is taking. So it would be unfair कि मैं क्योंकि सनम को एक तरह के रोल में देखना चाहता हूँ because मैंने कशफ देखा हुआ है, जिंदगी गुलजार है मैं, which is my all-time favorite character. So now I cannot visualize or see Sanam in a character where उसका मियाँ जो है उसको abuse कर रहा है mentally या for whatever reason वो नहीं जवाब दे रही, तो ये मेरे part पे unfair है ना, because she is playing a character and she has every right to play any character No, she she's wants. playing it well. She's playing it playing it splendidly. very well. Both of them are playing it splendid. So that's the thing. I think, and it's a very interesting dynamic and interesting casting as well. Because at this point, it's been 8 episodes. You don't know where the drama is going. Yeah, you don't. So by the end of the drama, we can have this conversation again कि यार सनम का जो किरदार था, सनम को जिस लाइट में हम देखते हैं या ऑडियंस परसीव करती है, उस एतबार से वो किरदार कितना मुख्तलिफ था नहीं था, और इमाद ने अपने किरदार को किस तरह से ओन किया. So far, I think both of them are doing a fantastic job. Absolutely. And it's interesting. The drama is interesting because I'm waiting for that twist. You see, the thing also is that, you know, there's so दो तरह की कहानियां होती है ना हमारे ड्रामा में. एक तो आपको पता चल जाता है कि यार जो नीयत है वो है सेंसेशनलाइज करने की और व्यूज और रेटिंग्स और वो सारा चक्कर. एक आपको, क्योंकि राइटर जब उमेरा अहमद हो तो उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, फिर आपको भरोसा होता है उनकी राइटिंग के ऊपर यार कि वो कोई ऐसा मैसेज नहीं देंगी किसी किरदार को लेके जो कि रिग्रेसिव हो या कि जो कि खवातीन को और सप्रेस करे. ये एक आप नहीं एक्सपेक्ट करते उमेरा अहमद से. फिर मीसम डायरेक्टर है और मीसम का अभी हमने परवरिश देखा जो कि बड़ा प्रोग्रेसिव एक स्टोरी टेलिंग थी और उसमें मीसम की बड़ी इनपुट थी, हमने उनको इंटरव्यू भी किया था. सो वो एक्सपेक्टेशन है यार कि मीसम इस तरह की शायद कहानी डायरेक्ट ना करना चाहिए या टेक ऑन ना करें जो कि सीमिंगली रिग्रेसिव हो या औरतों को एक सांचे में ढालने की कोशिश करे. फिर यू गॉट सनम सईद एंड यू डोंट एक्सपेक्ट सनम टू टेक ऑन अ कैरेक्टर जो कि एक ऐसी औरत का कैरेक्टर हो कि जिसको आप जो मजलूम हो, जो आखिर तक जुल्म बर्दाश्त कर रही है, मजलूम हो भी, जुल्म बर्दाश्त भी करे, बट देन व्हाट? हाँ, ये नहीं है कि वो जुल्म ही बर्दाश्त करती है. सो ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स व्हेन कंबाइंड, आई थिंक वी नीड टू गिव इट मोर रूम. Absolutely. And visually it's very intriguing. It's interesting. The whole 90s they've nailed it यार, except the cars of course. Yeah. क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक कार कभी कभी गाड़ी ऐसी आ जाती है, अच्छा है. 2000s में आई थी. But it's you know, right from the styling to the art direction to everything, it's just very एल्बम्स वाला पूरा जो था एक जमाने 90s में, it was a big deal. कि एल्बम्स में एल्बम आ गई शादी की नहीं आई, because there was no other way. आजकल के बच्चों को क्या पता कि फोन के ऊपर तस्वीर एकदम थोड़ी तस्वीर आ जाती थी. एल्बम का इंतजार होना पड़ता था. फोन्स जो इस्तेमाल हुए, कॉर्डलेस सेट, इवन जो अमेरिका में, मैं तो ये बल्कि सोच रहा था मैं पूछूंगा इन लोगों से, इन्होंने फोन ढूंढ कहाँ से लिया? आजकल मिलते भी हैं फोन या नहीं मिलते? ये वाले कहीं कबाड़ियों के पास मिल जाते होंगे कॉर्डलेस वाले और ये पुराने सारे फोन. सो यू नो, एफर्ट हैज बीन पुट इनटू ऑल ऑफ दीस थिंग्स एंड इट्स इंटरेस्टिंग. It's a good watch. It's a good solid watch. You need a little patience to watch it, and I think patience करनी भी चाहिए because we're too fast, too rapid paced, you know, action. जल्दी चीजें हों. So it's a bit of a slow burner, but I'm enjoying it. I think viewers are also nowadays, उनको एक urgency है, sense of urgency है कि यार जो भी हो ड्रामे में हमेशा politically correct हो. हर सीन, हर एक्टर, हर कैरेक्टर का हर एक्शन needs to be politically correct, which is not true, which is also not possible. So जैसे पामाल है, बीच में हमें लग रहा था कि यार बड़ी सही चीजें हो रही हैं. By the end of it, उन्होंने मेरा पूरा नजरिया तब्दील कर दिया यार कि वो रजा के एक्शंस को उन्होंने बिल्कुल वाइट वॉश करके ये दिखा दिया वो तो फियर था, अब्यूज तो नहीं थी, पावर डायनामिक नहीं थी. इसी तरह कफील में जो चीजें हो रही हैं, जब तक मेरे ख्याल में खुल नहीं जाती कहानी और आगे आपको नहीं पता चल जाता कि ज़ेबा क्या करी, यू कांट जस्ट से कि यार किस वजह से हो रहा है. ठीक है, इजाजत मेरे ख्याल है. ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात, फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी हॉट बाइट्स में. इंट्रो में बाकी सारी बातें बस अब हॉट बाइट्स में होंगी और उसके बाद होंगी. उसके बाद आमना कह रही है कि वो इंटरव्यू उनका आएगा,
वो भी आप ज़रूर देखिएगा और अगले हफ्ते और मज़ीद कोशिश करें आपके लिए इंटरव्यूज़ करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।